अध्याय 821। युद्ध के मैदान में जियोजुन का प्रतिद्वंद्वी एक हट्टा-कट्टा आदमी था। उस आदमी ने अपना शरीर हिलाया और बोला, छोटे कमीने, तुम्हारी ताकत तो अच्छी खासी है, लेकिन अगर तुम इन चाचा से मिल गए तो कह सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आदमी का शरीर कांपने लगा और उसका पूरा शरीर फटने लगा, जिससे वह नरक स्तर के राक्षस में बदल गया। जियोजुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, मैंने सोचा था कि तुम्हारे रात्रि दानव राक्षस का शरीर साधना करने से घृणा करेंगे। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। वह आदमी दहाड़ा, अगर मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ तो अभ्यास क्यों नहीं करता? साले, मुझे मौत के पास ले चलो। राक्षसी रूप धारण कर चुके उस आदमी का पूरा शरीर काली लपटों से जल रहा था। उसके अंग जमीन पर गिर पड़े और वह किसी जंगली जानवर की तरह जियाओजुन पर झपटा। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा, उसका पूरा शरीर काली लपटों में घिर गया। घनी काली लपटें उबलती और घूमती रहीं, जिससे वह एक विशालकाय कालेज वाला दानव में बदल गया। मेरी नई चाल देखो। जियोजुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, स्वर्ग और पृथ्वी में मैं ही सर्वोच्च हूँ। मेरा चेहरा अमर है, दुनिया में सबसे सुंदर। स्वर्गीय ब्रह्मांड बिजली बिजली की गति मुट्ठी। स्वर्गीय ब्रह्मांड बिजली बिजली की गति मुट्ठी। जैसे ही जियोजुन आगे बढ़ा, दुश्मन की चाल जानने का उसका मन भी नहीं हुआ। उसने तुरंत बिजली की गति वाली मुट्ठी छोड़ दी। एक क्षण में सैकड़ों प्रभामंडल उल्कापिंडों की वर्षा की तरह आकाश को चीरते हुए रात्रि दानव के बलवान व्यक्ति को अपने में समाहित कर रहे थे। हा, उस हटे कट्टे आदमी को अनगिनत मुक्कों ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। उसे लगा जैसे जियाओजुन की मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह उसके शरीर पर पड़ रही हों। हालांकि उसका राक्षसी शरीर इस पागलपन भरे हमले के प्रति बेहद प्रतिरोधी था। वह इसे सहन करने में सक्षम था। देखते हैं तुम कितनी देर तक लड़ पाते हो। बलवान आदमी का चेहरा धक्के से सूज गया था, लेकिन युआन क्यू के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। उसे यकीन था कि जियाओजुन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सेनक्वेंचिंग। जियोजुन जोर से चिल्लाया और सूरज की एक किरण आसमान से उतरी, जो उसकी पीठ पर जोर से टकराए। सूर्य देव तकनीक जियोजुन के युआन क्यूई में संघनित हो गई और अनगिनत हल्की मुट्ठियों में बदल गई, जो मजबूत आदमी के शरीर पर उतरी। सूर्य की शक्ति से प्रभावित होने के बाद उस बलवान व्यक्ति के राक्षसी गुण तेजी से कम हो गए। बलवान आदमी को लगा कि उसकी मुट्ठियों का वार और भी तेज होता जा रहा है। अब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पहले ही अपने दोनों हाथों और पैरों से जमीन को जोर से पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी जियाओजुन ने उसे उड़ा दिया। वह मजबूत आदमी हवा में पीछे की ओर उड़ गया और फिर उसकी घनी मुट्ठियां लगातार उसके शरीर पर फटने लगीं। मात्र 3 सेकंड में राक्षस में परिवर्तित हो चुका वह विशालकाय आदमी चूर्ण में बदल गया। जियोजुन ने एक सुंदर उपस्थिति बनाई और कहा, दुश्मन को वश में करने के लिए एक चाल बहुत स्वाभाविक है। ऐसा कहने के बाद जियोजुन ने अपने शरीर को कमजोर तरीके से घसीटा और धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी में वापस तैर गया। कैसा है? क्या मेरा नया कदम अद्भुत है? जियोजुन मुस्कुराया और मूर्खतापूर्ण हंसी। युआन मिंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और कहा, अब मेरी बारी है। जैसे ही उसने ये कहा, युआन मिंग दूर चला गया। मैं मजबूत नहीं हूं, अर्जुन, मुझे निर्णय लेने में मदद करो। जियोजुन फिर से पेड़ के नीचे भागा और अर्जुन को ऊपर खींच लिया। अर्जुन अपने मन की बात सोच रहा था। उसने जियाओजुन की तरफ देखा और कहा, ये कौन सी नई चाल है? क्या ये लाइटनिंग लाइट स्पीड फिस्ट नहीं है? हे भगवान! जियोजुन हैरान रह गया, तुमने वास्तव में इसे समझ लिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबा लिया। मुझे पता है तुम पागलपन की बात कर रहे हो, लेकिन लगता है तुम मेरी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ा रहे हो, उसने कहा। जियाओजुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। तुम्हें भी फर्क नहीं दिख रहा? इस बार मेरा मार्शल कौशल लाइटनिंग लाइट स्पीड फिस्ट से बिल्कुल अलग है। ओह! अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या मैंने सचमुच ध्यान नहीं दिया? तुम्हारे मार्शल कौशल और लाइटनिंग लाइट स्पीड फिस्ट के बीच क्या अंतर है? जियोजुन ने गंभीरता से कहा, पिछली बार जब मैंने लाइटनिंग लाइट स्पीड मुट्ठी का इस्तेमाल किया था तो मैंने 1500 बार मुक्का मारा था। इस बार मैंने 1501 बार मुक्का मारा। चले जाओ। अर्जुन ने जियोजुन को लात मारकर भगा दिया। जियाओजुन ने अपनी गांड रगड़ते हुए कहा, एक वरिष्ठ भाई होने के नाते आपने वास्तव में मुझे लात मारी। मैं अपने मालिक से शिकायत करने जा रहा हूँ। मास्टर की निर्दयी सजा के लिए खुद को तैयार करो। मास्टर, आपके नितंब में दर्द हो रहा है। फिर जियोजुन दर्शकों के स्टैंड में घुस गया और जू कयुए को छेड़खानी करते हुए देखने लगा। अर्जुन ने आंखें घुमाईं और खुद को शांत किया। उसने मन ही मन सोचा कि बिजली में बदलने के लिए उसे इरादे का इस्तेमाल करना होगा। मेरा वर्तमान इरादा अभी उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इसे स्वतंत्र रूप से जारी किया जा सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से जारी किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे अभी और अधिक साधना करने की आवश्यकता है। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपने इरादे को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा।
उसके बगल में रखे छोटे छोटे पत्थर एक के बाद एक हवा में तैरने लगे और धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर सर्पिल आकार में घूमने लगे। शुरुआत में उसके लिए एक पत्थर को संभालना बहुत मुश्किल था। अब वह एक ही समय में 10 से ज्यादा पत्थरों को बिना गिराए संभाल सकता था। अगर मैं अपनी वसीयत को छोटे पत्थर के चारों ओर लपेट दूं तो क्या होगा? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उस छोटे से पत्थर को विशाल पेड़ की ओर फेंक दिया। छोटे पत्थर को बिजली में बदलने का क्या प्रभाव होगा? दरार। उस छोटे से पत्थर से एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। पत्थर सचमुच बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और प्रकाश की गति से उस विशाल पेड़ को भेद गया। वह छोटा सा कंकड़ इतना तेज था कि पेड़ के तने में घुसने के बाद पेड़ हिला तक नहीं और पत्तों को हिलने का भी समय नहीं मिला। बिल्कुल, अर्जुन अचानक उछल पड़ा। वह पेड़ के तने के सामने दौड़ा और तने के छोटे से छेद को अपने हाथ से सहलाया। उसने मन ही मन कहा, हालांकि इस छोटे से पत्थर की गति भी प्रकाश की गति तक पहुंच गई है, लेकिन ये पत्थर इतना कठोर नहीं है कि दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेद सके। तो फिर क्या होगा अगर मैं अपनी मंशा को कृपाण की रोशनी पर केंद्रित कर दूं? क्या आपने नहीं कहा था कि मैं उपप्रकाश की गति से ब्लेड के प्रकाश को काट सकता हूं? अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह स्वयं अपने विचारों से स्तब्ध रह गया। उपप्रकाश गति ब्लेड लाइट। इस कृपाण प्रकाश को कोई नहीं चकमा दे सकता। कृपाण की एक किरण सामान्य ढंग से निकलकर एक पहाड़ से टकराए। शायद वह पहाड़ की दीवार में एक बड़ी दरार डाल दे। हालांकि यदि वही कृपाण किरण उपप्रकाश की गति से उसी पर्वत पर टकराती है तो वह अपनी गति के कारण पूरे पर्वत को सीधे चकनाचूर कर सकती है। मेरी बिजली मेरिडियन प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। अर्जुन ने ठंडी हवा की एक सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद मैं अंततः बिजली मेरिडियन विशेषता की असली शक्ति को महसूस कर पाऊंगा। बस करो, पहले कोशिश करो। अर्जुन ने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए लगातार 3 गहरी सांसें लीं। फिर उसने अपनी कृपाण निकाली और आकाश की ओर एक तलवार की रोशनी फेंकी। जब उसने इस कृपाण से प्रहार किया तो उसने पहले ही कृपाण की रोशनी पर अपनी बिजली की मंशा को केंद्रित कर दिया था, जिससे कृपाण की रोशनी को बिजली में बदलने की क्षमता प्राप्त हो गई। हालांकि जब उसने वार किया तो कृपाण की रोशनी एक तेज आवाज के साथ गायब हो गई। हवा में बस एक हल्की सी रोशनी बची थी। नहीं, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया, मैं इसे निश्चित मानता हूं। उसने पाया कि वह बिजली में परिवर्तित हो सकता है क्योंकि उसने स्वयं को मुख्य शरीर मान लिया था और वह हमेशा अपने शरीर के चारों ओर बिजली के इरादे को लपेट सकता था। लेकिन कृपाण की रोशनी अलग थी। कृपाण की रोशनी उसके शरीर से निकलकर दूर तक उड़ जाती थी। सीधे शब्दों में कहें तो कृपाण की रोशनी बहुत तेज उड़ रही थी। अर्जुन की बिजली की तीव्रता अब कृपाण की रोशनी को पकड़ नहीं पा रही थी, जिससे कृपाण की रोशनी उपप्रकाश की गति से सीधे हवा के घर्षण से भस्म हो गई। अध्याय 822। हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? अर्जुन ने गंभीरता से सोचा और समस्या का समाधान खोजने के लिए उत्सुक था। यदि उसका अवतार बिजली तेजी से बाहर निकलता तो बहुत संभावना थी कि उसकी गति के कारण उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हालांकि कृपाण की रोशनी का इस्तेमाल अलग था। कम से कम अर्जुन की जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि लंबे समय तक सोचने के बाद उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। नहीं, 2 बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। एक ये है कि मेरी बिजली का इरादा कृपाण प्रकाश की गति को नहीं पकड़ सकता है और यह हर समय कृपाण प्रकाश को कवर नहीं कर सकता है। एक और समस्या यह है कि अगर मेरी बिजली की तीव्रता कृपाण प्रकाश से मेल खा भी जाए तो भी कृपाण प्रकाश स्वयं उस टूट-फूट को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। दुश्मन पर वार करने से पहले ही वह समाप्त हो चुका होता है। मुझे डर है कि ब्लेड की रोशनी इतनी भयानक मात्रा में टूट-फूट को झेलने के लिए मुझे स्वर्ग की शक्ति प्राप्त करनी होगी। और यदि बिजली की अंतर्दृष्टि कृपाण प्रकाश के साथ पकड़ना चाहती है तो मुझे डर है कि मुझे अपनी बिजली की अंतर्दृष्टि को शून्य आत्मा चरण से उभरते चरण तक उठाना होगा। एक शून्य आत्मा चरण इरादा केवल खुद को लपेट सकता है और मुश्किल से थोड़ी दूरी तय कर सकता है। केवल तत्काल खोज चरण के दौरान ही इसे लंबी दूरी के लिए छोड़ा जा सकता है। धमाका। युद्ध के मैदान में युआन मेंग के भयंकर मुंह ने उसके दुश्मन को उड़ा दिया। आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। रात्रि दानव लोग जोर से चिल्लाए और हार स्वीकार करने का फैसला किया। युआन मेंग ने अपना शरीर झुलाया और वापस चलते हुए कहा, दूसरा दौर खत्म हो गया है। आज हम पहले ही 6 दुश्मनों से निपट चुके हैं और अभी तीसरा दौर बाकी है। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, मेरे लिए 10 मिनट आराम करने का समय हो गया है। अब समय आ गया है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी किस्मत फिर से आजमाऊं। 10 मिनट बाद अर्जुन युद्ध के मैदान के लिए उड़ान भरी। उसका प्रतिद्वंद्वी 6ठे स्तर का स्वर्गीय युवान रात्रि दानव था। उस आदमी ने कहा, मैं हुआ झेंग हूं, कृपया मुझे कुछ सलाह दें।
रात्रि दानव लोगों की न केवल साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल भिन्न थे, बल्कि उनके स्वभाव और प्रवृत्तियां भी भिन्न थीं। कुछ अत्यंत अभिमानी थे, जबकि अन्य विनम्र और सज्जन थे। अर्जुन को अब भी ऐसे विनम्र व्यक्ति का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने भी अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा, प्रकृति संप्रदाय के अर्जुन, कृपया मुझे सिखाएं। हुआ झेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको नाराज कर दिया है। हुआ झेंग का शरीर कांप उठा और उसका पूरा शरीर तेज हवा के गोले में लिपट गया, मानो उसने अपने खून मांस को हवा में बदल दिया हो और उसका शरीर पारदर्शी हो गया हो। उसके बाल और कपड़े सब हवा से बने थे। हुआ झेंग का शरीर आगे की ओर बढ़ा और एक तेज हवा में बदल गया जो अर्जुन की ओर सीटी बजाती हुई आई। अर्जुन के हाथों में मुहरें बन गईं और उसकी उंगलियां अचानक नीचे खिसक गईं। पापा! आसमान से बिजली का एक बोल्ट गिरा और हुआ झेंग की ओर गिरा। हुआ झेंग तुरंत बच गया और बिजली का बोल्ट जमीन पर गिरा, जिससे जमीन में एक छेद हो गया। बिल्कुल, मेरे पास उपप्रकाश की गति नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। बिजली एक सामान्य गति थी, जो अर्जुन की सार मुक्ति गति के बराबर थी। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि जिस गति से बिजली चमकती है, वह वास्तव में प्रकाश की गति होती है। हालांकि अगर बिजली को नियंत्रित करके गिरा दिया जाए तो उसकी गति प्रकाश की गति नहीं रह जाएगी। कभी कभी रात के समय जब गड़गड़ाहट और बिजली आपस में मिलती है, तो जैसे ही बिजली का एक बोल्ट आकाश को चीरता है, इसकी बहुत कम संभावना होती है कि वह वज्र का गोला बन जाए। जब कोई व्यक्ति दौड़ता तो हवा बिजली के गोले को आकर्षित करके उसका पीछा करती। इस समय बिजली के गोले की गति प्रकाश की गति नहीं, बल्कि हवा की गति थी। जहां तक अर्जुन के बिजली के इरादे की बात है, ये बिजली की शक्ति को प्रकाश की गति पर बहाल करने की एक प्रकार की क्षमता थी। हुआ झेंग ने अपना दाहिना हाथ लहराया और भारी हवा का झोंका नीचे उतरा। ये हवा के झोंके बारिश की तरह घने थे और शायद इनकी संख्या 1000 के करीब थी। ये हवा के झोंके एक विशाल पंखे की तरह फैल गए, जो अर्जुन के चारों ओर पूरी तरह से लिपट गए, जिससे उसे इधर उधर घूमने की कोई जगह नहीं मिली। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, युआन क्यू ढाल बनाई और ढाल पर अपना इरादा ढांक लिया। उसकी ढाल तुरंत बिजली से चमक उठी। युआन क्यू ढाल बिजली की तरह चमक उठी। हिंसक बिजली की चमक से अनगिनत पवन ब्लेड अनगिनत टुकड़ों में विभाजित हो गए। तो ऐसा प्रयोग है। अर्जुन थोड़ा खुश हुआ। हुआ झेंग के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, मून रिपिंग हरिकेन। हुआ झेंग के सिर के ऊपर एक विशाल पवन पशु का प्रेत प्रकट हुआ। पवन पशु वायु प्रदत्त राक्षसी पशु थे, जिन्हें राक्षसी पशु पिरामिड में उच्च स्थान दिया गया था। छोटी गौरैया और पवन जानवर एक ही गुण वाले राक्षसी जानवर थे, लेकिन छोटी गौरैया पवन जानवर से कम 1 दर्जन स्तर नीचे थी। हुआ झेंग द्वारा इस मार्शल कौशल को जारी करने के बाद उसके द्वारा छिड़के गए पवन ब्लेड की शक्ति तुरंत 10 गुना बढ़ गई। यहां तक कि अर्जुन की युआन क्यू ढाल भी अब इसे झेलने में असमर्थ थी। उसकी युआन क्यू ढाल तेज प्रहार से चकनाचूर हो गई। उसी समय अर्जुन ने अपनी तर्जनी उंगलियों के चारों ओर बिजली लपेटने के लिए सफेद ज्वाला बिजली की शक्ति के एक छोटे हिस्से का उपयोग किया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और बिजली की चमक उसके शरीर की सतह पर लिपटी हुई थी। जैसे ही युआन क्यू ढाल नष्ट हुई, अर्जुन ने तुरंत बिजली का इरादा सक्रिय कर दिया और खुद को बिजली के एक बोल्ट में बदल लिया। दरार! अर्जुन की गति को कोई भी ठीक से पकड़ नहीं पाया। वह प्रकाश की अद्भुत गति तक पहुंच गया था और उसका पूरा शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया था। पलक झपकते ही हुआ झेंग के लिए वहां से निकल जाना आसान हो गया। उसी समय अर्जुन के दाहिने हाथ में लिपटी सफेद ज्वाला बिजली भी उन्मत्त होकर भस्म हो गई। उसने बेतहाशा अपनी तर्जनी उंगली पर और सफेद ज्वाला बिजली डाली और सफेद ज्वाला से लिपटी तर्जनी उंगली ने तुरंत हुआ झेंग के पेट को चीर दिया। छी! सभी ने देखा कि अर्जुन अचानक बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और हुआ झेंग के पीछे आ गया। हुआ झेंग का पेट चीर दिया गया था और उसके अंदरूनी अंग बाहर निकलने ही वाले थे। खुशकिस्मती से उसने अपना पेट ढक लिया। इतनी तेज! हुआ झेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चौंक कर बोला, मैं मानता हूं कि मेरी गति पहले से ही बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा रास्ता भी नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन भी हौंफ रहा था। उसने अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए श्वेत ज्वाला बिजली का इस्तेमाल एक आक्रामक तरीके के रूप में करने की कोशिश की। हालांकि वायुयान की बिजली की भारी खपत से उसकी युआन क्यूई और भी अधिक खत्म हो जाएगी। इस उंगली ने अर्जुन की लगभग 2/3 युआन क्यूई को सीधे सीधे घिस दिया था। यह एक बेहद चौंकाने वाली संख्या थी, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। अर्जुन ने हुआ झेंग की ओर देखा और हौंफते हुए कहा, आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारा पेट चीर दिया गया है और तुम लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो चुके हो। ना हुआ झेंग ने आह भरते हुए कहा, मैं आश्वस्त हूं। दर्शकगण खुशी से झूम उठे और एक के बाद एक जयकारे लगने लगे। पूरा स्टार गैजिंग सिटी उत्साह से उबल रहा था। आज की लड़ाई ने उनके लिए एक नया क्षितिज खोल दिया था। ये पता चला कि उनकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा वास्तव में ऐसी अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करने में सक्षम थी।
पहले तो सब जानते थे कि अर्जुन एक बिजली की मेरिडियन प्रतिभा है। उन्हें बस यही लगता था कि यह प्रतिभा बहुत कीमती है। लेकिन अब हर कोई अर्जुन की बिजली की मेरिडियन प्रतिभा से ईर्ष्या करता था, यहाँ तक कि जलन भी करता था। जब अर्जुन ने हुआ झेंग को आत्मसमर्पण करते सुना तो उसने सिर हिलाया और अपने पहाड़ की तलहटी की ओर उड़ चला। दूर से देखने पर यू डोंगहाई और अन्य लोगों के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। यू डोंगहाई के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी जब उन्होंने कहा, ये छोटा सा बच्चा वाकई उड़ने की तरह बढ़ रहा है। अगर वह आज़ादी से विकास करता रहा तो इस दुनिया में कितने लोग उसे हरा सकते हैं। सौभाग्य से वह संप्रदाय युद्ध में भाग लेने आया था। उसके जैसे विकृत व्यक्ति को तो पालने में ही गला घोंट देना चाहिए। डुआनमू वुजी और लू लॉन्गटम ने बार बार यू डोंगहाई को देखा। उन दोनों की नज़र में यू डोंगहाई विकृत व्यक्ति था, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम थी कि यू डोंगहाई व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर सके कि दूसरा व्यक्ति विकृत था। तुम इसे सीधे क्यों नहीं मार देते? जियो जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अर्जुन से कहा, तुम्हारी दूसरी प्रकाश की गति के साथ इस पूरे क्षेत्र में कोई भी तुम्हारे हमले को चकमा नहीं दे सकता। यदि आप सीधे समुद्र में जाकर एजियो ड्रैगन की विधि का उपयोग करें और वो प्रकाश की गति से दुश्मन से टकराएं, तो क्या आपका दुश्मन मौके पर ही ध्वस्त नहीं हो जाएगा? तुम्हें इसे अपनी उंगलियों से क्यों काटना है? हाँ, अर्जुन ने कहा, यह सच है कि दुश्मन से सीधी टक्कर से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में मेरा दुश्मन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं खुद भी टुकड़े टुकड़े नहीं होऊंगा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं किसी और को मार दूं तो मुझे खुद थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया सहन नहीं करनी पड़ेगी? तस्क जियाओ जून की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे पता है, मैं बस तुम्हें कूड़े में धंसते देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सुझाव दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी योजनाओं को समझ पाओगे। अध्याय 823। अब मंच पर जाने की मेरी बारी है। इस बार मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं और 1 मिनट के अंदर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। जियो जुन आत्मविश्वास से युद्ध के मैदान में उड़ गया। अर्जुन और युआन मेंग अब जियाओ जून की स्थिति को लेकर चिंतित नहीं थे। जियाओ जून की मौजूदा ताकत के साथ उसे लगातार जीत हासिल करनी चाहिए। हालांकि जब जियो जुन के दुश्मन विपरीत पर्वत शिखर से बाहर चले गए तो अर्जुन और युआन मेंग दोनों एक ही समय में चौंक गए। यह एक सफ़ेद वस्त्र पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए एक आदमी था। इस आदमी में आकाशीय उत्पत्ति की 7वीं परत का अद्भुत स्तर था। लू चांगचांग। इस बार जियो जुन का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के 7 टाइगर्स के तीसरे स्थान पर रहे लू चांगचांग थे। दृश्य तुरंत ही फूट पड़ा। गहन आकाश संप्रदाय की 2 पर्वत चोटियां सुनामी की तरह जोर से जयकार करने लगीं। दूसरी ओर 6 महान संप्रदाय कानाफूसी कर रहे थे। स्टार गैजिंग सिटी में दर्शक भी उत्साह से भरे हुए थे। हम अंततः पहुंच ही गए। एक दर्शक उत्साह से चिल्लाया, अब तक प्रतीक्षा करें, अंततः दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के शीर्ष 3 विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का इंतजार करें। ये थोड़ा परेशानी भरा है। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। लू लॉन्गटम अर्जुन के दुश्मनों में से एक था, लेकिन अर्जुन को खुद स्वीकार करना पड़ा कि इस लू लॉन्गटम का स्थान बहुत ही अद्भुत होगा। अन्यथा उन्हें युआन मेंग से ऊपर स्थान नहीं दिया जा सकता था। जब जियाओ जून ने लू लॉन्गटम को देखा तो वह भी दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने कहा, तो ये तुम हो, गद्दार? लू चांगचांग ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराया, आपके साथ लड़ने में सक्षम होना सम्मान की बात है। जियो जुन ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आज मैं संप्रदाय की ओर से दरवाज़ा साफ करने जा रहा हूँ। लू चांगचांग ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, ऐसे शब्द कहने के लिए आप सबसे कम योग्य व्यक्ति होने चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने प्रकृति संप्रदाय को धोखा दिया, लेकिन आप इससे कितने बेहतर हो सकते हैं? क्या आपने उड़ते बादल संप्रदाय को भी धोखा नहीं दिया? उड़ते बादल संप्रदाय? हा। जियो जून जोर से हंसा मानो उसने कोई मजाक सुना हो। हर कोई उसके शब्दों का इंतजार कर रहा था, लेकिन जियो जून लगभग आधे मिनट से हंस रहा था। फिर भी उसकी हंसी लगातार सूखी और सुनने में अप्रिय होती जा रही थी। हंसी के अंत में जियो जुन ने नाराजगी से अपना सिर खुजलाया और कहा, धिक्कार है, मैं एक शब्द भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर हंसूंगा और कुछ समय खरीदूंगा। मैं तुम्हारी बातों का खंडन करने का कोई तरीका सोच सकता हूँ, इसलिए मैंने खुद को ज्यादा आंक लिया। अर्जुन ने पहले ही अपना चेहरा ढक लिया था, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए। युआन मेंग ने कहा, मुझे पता है कि जियो जुन की क्षमता क्या है। उसकी सबसे शक्तिशाली प्रतिभा प्रकाश गुण नहीं है, बल्कि उसकी स्वाभाविक अजीबता है। युद्ध के मैदान पर लू चांगचांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और शियाओ जुन से कहा, मैं आपके आशावादी व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूँ। मैं बस यह नहीं जानता कि आप अपना आशावाद कब तक बनाए रख सकते हैं। वैसे जू कयुए का अनुसरण करने से तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुमने गलत शिविर चुना है। चुप रहो, मैं तुम्हें मेरे स्वामी का अपमान करने से मना करता हूँ। जियो जून की मुट्ठी चमकने लगी।
लू चांगचांग का दाहिना हाथ कांप उठा और एक बर्फीली तलवार भंडारण रिंग से निकलकर उसके हाथ में आ गिरी। क्या तुम अपनी लाइट स्पीड मुट्ठी का इस्तेमाल करना चाहते हो? चलो, मैं ले लूंगा। लू चांगचांग ने अपनी तलवार उठाई और जियाओ जून की ओर तान दी। जियो जुन ने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा है कि मैं अर्जुन से पहले आपसे मिला। अगर मैं आज आपको मार देता हूं तो मास्टर निश्चित रूप से मेरे साथ अलग व्यवहार करेंगे। ऐसा कहने के बाद जियो जुन गुस्से से दहाड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी में मैं सर्वोच्च प्राणी हूं, शाश्वत और अविनाशी, दुनिया का पहला पंच। जियो जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उल्का बौछार की तरह लू चांगचांग पर अपनी मुठ्ठियां फेंकी। मुझे उम्मीद थी कि तुम यही चाल चलोगे। लू चांगचांग जमीन से उठा। उसने लापरवाही से अपना बायां हाथ और दायां तलवार थाम ली। वह चिल्लाया, असीमित तलवार संरचना। लू लॉन्गटम के पीछे अचानक हजारों तलवार की छायाएं दिखाई दीं। तलवार की परछाइयों से तीव्र प्रकाश निकल रहा था। वे सभी आकाश में क्षैतिज रूप से लेटे हुए थे और अपनी तलवारों का निशाना जियो जुन की स्थिति पर साधे हुए थे। जब जियो जुन की मुट्ठी से प्रकाश बरसा तो लू चांगचांग ने दूर से अपने हाथ में तलवार जियो जुन पर मारी। उसके पीछे 1000 से अधिक तलवारों की परछाइयां तुरंत तलवारों की बारिश में बदल गईं और जियाओ जून की ओर बरसने लगीं। तुमने ये कैसे किया? अर्जुन चौंक गया और चिल्लाया, वह पलक झपकते ही इतनी सारी युआन क्यूई तलवार की परछाइयां कैसे बना सकता है? युआन क्यूई को मुक्त होने में समय लगेगा, लेकिन लू लॉन्गटम कम समय में भारी मात्रा में युआन क्यूई जारी करने में सक्षम प्रतीत होता है। अर्जुन ने ऐसी विधि के बारे में कभी नहीं सुना था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। युद्ध के मैदान में हल्की मुट्ठी और तलवार की छाया टकरा गई। तलवार और मुट्ठी के बीच की सीमा पर युआन क्यूई बेतहाशा फट पड़ा, मानो दोनों शिविरों से हजारों सैनिक एक ही समय पर हमला कर रहे हों। हवा जल रही थी। जमीन पर भी इस तरह की बमबारी हो रही थी जिससे उसकी त्वचा लगातार उखड़ रही थी। लाल मिट्टी की परतें आसमान में उड़ रही थीं और वे तलवारों और हल्की मुट्ठियों की बारिश में डूब रही थीं। जियो जून के चेहरे के भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उसकी लाइट स्पीड मुट्ठी तोड़ पाएगा। रुको, अगर तुम 2 सेकंड और रुकोगे तो उसकी तलवार की परछाई खत्म हो जाएगी। जियो जून ने दांत पीसते हुए जिद की। उसने देखा कि लू लॉन्ग के पीछे सिर्फ 1000 तलवार की परछाइयां थीं। अगर वह अपनी सारी तलवार की परछाइयों को खत्म कर देता तो जीत उसके सामने होती। लू चांगचांग शांत और निश्चिंत लग रहा था। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि उसकी तलवारों की बारिश खत्म हो जाएगी। उसके पीछे हजारों तलवार की परछाइयां एक के बाद एक निकलीं, जियो जून की लाइट फिस्ट से टकराईं और एक दूसरे को रद्द कर दिया। तलवार की वर्षा की हर लहर उड़ गई। वहां 100 से अधिक लोग थे। केवल 3 सेकंड में लू लॉन्ग के पीछे तलवार की छाया पहले ही अपने तल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस समय लू चांगचांग का दाहिना हाथ कांप उठा और उसके पीछे 1000 तलवारों की परछाइयां दिखाई दीं। क्या? जियो जून ने ठंडी हवा की सांस ली और जल्दी से अपनी लाइट स्पीड मुट्ठी रोक दी। अगर वह लड़ता रहा तो वह और टिक नहीं पाएगा। उसने अपनी आधी युआन क्यूई पहले ही खर्च कर दी थी। अगर वह अपनी त्यानयुआन 5वीं परत की साधना के साथ इतनी ज्यादा युआन क्यूई खर्च करता रहा तो वह लू चांगचांग की त्यानयुआन 7वीं परत की युआन क्यूई की बराबरी नहीं कर पाएगा। जिस क्षण जियो जुन रुका, लू चांगचांग भी रुक गया। क्या अब तुम्हें लाइट स्पीड फिस्ट की जरूरत नहीं है? लू चांगचांग मुस्कुराया और बोला, लगता है अब तुम में आत्मविश्वास नहीं रहा। ये कैसा युद्ध कौशल है? ये तो सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। युआन मेंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वह दीर्घकालिक तलवार छाया वास्तव में जियाओ जून की हल्की मुट्ठी को रद्द कर सकती थी। वह तलवार छाया कितनी शक्तिशाली थी। जियाओ जून जोर जोर से हाँफने लगा। उसने झुककर चिल्लाया, प्रकाश का नृत्य। इसके तुरंत बाद जियो जून अचानक एक हल्के निशान में बदल गया और तुरंत लू चांगचांग की ओर बढ़ गया। प्रकाश विशेषताओं के कारण जियाओ जून की गति अन्य जन्मजात मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक तेज थी। लेकिन अब जियाओ जून ने यूं ही चिल्लाने की बजाय प्रकाश के नृत्य का असली नाम चिल्लाया। ये दिखाने के लिए काफी था कि उस पर कितना दबाव था। लू चांगचांग ने अपनी तलवार लहराए और कहा, असीम शिखर। धमाका। हवा में से एक पर्वत प्रकट हुआ जिसने लू लॉन्गटम को घेर लिया। वह पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं था, बल्कि युआन क्यूई से बना एक पारदर्शी पर्वत था। जियाओ जून ने समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बेहद तेज गति से पारदर्शी पर्वत शिखर की दीवार से टकरा गया। पेन की तेज आवाज से जियाओ जून का पूरा शरीर पीछे की ओर उछल गया। इस अप्रत्याशित टक्कर की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां चटक गईं और लगभग टूट गईं। क्या बकवास है? जियाओ जून ने उस अजीब पारदर्शी पर्वत शिखर को हैरानी से देखा। वह बेहद हैरान था। अध्याय 824। यह कोई साधारण युआन क्यूई पर्वत शिखर नहीं है। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, उस पर्वत में युआन क्यूई की मात्रा बहुत ज्यादा है और यह अत्यधिक संपीड़न के बाद उत्पन्न हुई है। लेकिन क्यों? युआन मिंग ने कहा, लू लॉन्ग इतने कम समय में युआन क्यूई को कैसे संघनित करके पहाड़ बना सकता है?
युआन क्यूई को मुक्त करने की उसकी गति तो अकल्पनीय है। सैद्धांतिक रूप से अगर पर्याप्त युआन क्यू वाला कोई मार्शल कलाकार तैयार हो तो कोई भी युआन क्यू का इस्तेमाल करके एक पर्वत शिखर को संघनित कर सकता था। हालांकि इसमें बहुत लंबा समय लगता, लेकिन लू लॉन्ग को इतनी बड़ी पर्वत चोटी को संघनित करने में 1/3 सेकंड भी नहीं लगा। इस क्षण लू चांगचांग का दाहिना हाथ कांपा और सार की पर्वत चोटी तुरंत विलीन हो गई। वह प्रकाश के कणों में बदल गई जिनसे आकाश भर गया और वास्तव में उसके शरीर में वापस आ गई। क्या हो रहा है? क्या वह अपनी छोड़ी हुई युआन क्यूई वापस पा सकता है? दर्शक हैरान रह गए। जियाओ जून भी लू लॉन्ग टम को घूरता रहा। उसने मुंह में लार निगलते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? लू चांगचांग की शांत मुस्कान अब नहीं रही। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। जियाओ जून, तुम्हें आज मरना ही होगा। जानते हो क्यों? लू लॉन्ग टम की भौहें लगातार फड़क रही थीं। क्योंकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं जू कईयुए से कितनी नफरत करता हूँ। ये सुनकर पूरा श्रोतागण शोर मचाने लगे। लू लॉन्ग टम ने कहा, मैंने उसे धोखा दिया। मुझे लगा कि यह उसके लिए एक घातक आघात होगा। किसने सोचा था कि वह फिर से इतनी बेशर्मी से इसे सहन करेगी? मैं न केवल उसे धोखा दूंगा बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति को भी मार डालूंगा। उनमें से एक भी नहीं बचेगा। चुप रहो, जियो जुन ने गुस्से से कहा। चुप रहो। हाओरन संप्रदाय की ओर पहले से ही बड़ी संख्या में शिष्य गालियां दे रहे थे। आपको हमारे प्रकृति संप्रदाय के शिखर गुरु का अपमान करने की अनुमति नहीं है। तुम कमीने, तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों की कीमत चुकानी होगी। आओ आगे बढ़ो। मैं उन सभी को मारना चाहता हूं जिनकी जू कईयुए परवाह करती है। अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे आने दो। लू लॉन्ग टम ने प्रकृति संप्रदाय की ओर चिल्लाया। अर्जुन मन ही मन बहुत गुस्से में था। काश वह भी दौड़कर उस लू चांगचांग को काट डालता, लेकिन इस समय क्रोध से भी अधिक तीव्र हृदय पीड़ा थी। मालिक, अर्जुन ने मुड़कर जू कईयुए को बड़ी पीड़ा से देखा, लेकिन अब जू कईयुए ने केवल अपना सिर थोड़ा नीचे किया और एक शब्द भी नहीं कहा। शू कईयू जैसे विशेषज्ञ को शिकायत जैसे भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। कोई नहीं बता सकता था, लेकिन अर्जुन बता सकता था कि जू कईयुए को अन्याय और दयनीय महसूस हो रहा था। अर्जुन ने जू कईयुए पर ऐसी भावना पहले कभी नहीं देखी थी, एक बार भी नहीं। शू कईयुए कितनी सरल स्वभाव की महिला थीं। वह बिना किसी कारण या शर्त के अपने शिष्यों का पक्ष लेती थीं। वह अपने शिष्यों पर पूरी तरह से मोहित थीं। वास्तव में जू कईयुए वास्तव में अर्जुन के साथ मरने के लिए तैयार था जब उसकी मेरिडियन टूट गई थी और उसे मौत की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी महिला को उस शिष्य द्वारा धोखा दिया गया था जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करती थी, और उस शिष्य द्वारा दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने उसका अपमान किया गया था। केवल अर्जुन ही जानती थी कि वह कितनी अकेली और मासूम थी। इस समय अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और उसने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ लिया। उसकी आंखों से अनंत हत्या की भावनाएं उभर रही थीं। जुवान किंगजू ने तुरंत अर्जुन की हरकतों को देखा और तुरंत चेतावनी दी, अर्जुन, ये तुम्हारा मुकाबला नहीं है। अर्जुन ने जुवान किंगजू की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में हत्या का जुनून था और वह लू लॉन्ग टम पर चिल्लाया, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे मेरे मालिक को ठेस पहुंचे। अर्जुन का दाहिना हाथ, जो विशाल कृपाण पकड़े हुए था, कांपने लगा था। वह खुद पर नियंत्रण खोने ही वाला था। उसके शरीर में 2 दिव्य बिजली के बोल्ट बुरी तरह बेचैन थे और कभी भी फट सकते थे। क्या तुम दौड़कर मुझसे लड़ना चाहते हो? लू चांगचांग ने अपने कंधे पार करके अर्जुन से कहा। जियांग नान, आवेगी मत बनो। हाओरान संप्रदाय के बुजुर्गों ने जल्दी से जियांग नान पर चिल्लाया। अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये तुम्हारा मुकाबला नहीं है। तुम्हारे पास हस्तक्षेप करने की योग्यता नहीं है। जुवान किंगजू ने भी अर्जुन को कठोरता से डांटा। हालांकि अर्जुन ने इन शब्दों में से एक शब्द भी नहीं सुना। उसकी आंखों में हत्या का इरादा जरा भी छिपा नहीं था। उसने लू लॉन्ग टम को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे खेल के नियमों की परवाह नहीं है। अगर तुमने फिर कभी मेरे मालिक के बारे में कुछ भी अपमानजनक कहा तो मैं कसम खाता हूं कि चाहे मैं प्रतियोगिता की योग्यता ही क्यों न गंवा दूं, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेर सिर्फ बिजली पहले ही प्रकट हो चुकी थी। बिजली के बड़े बड़े चाप अर्जुन के चारों ओर लिपटे हुए थे और एक छोटा नीला ड्रैगन लगातार अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। प्रचंड हवाएं चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे आसपास खड़े दर्शक अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। वह गंभीर था, हर कोई बता सकता था। जब तक लू चांगचांग एक और शब्द कहता, अर्जुन सचमुच आगे बढ़ता और लू चांगचांग को मार डालता। अगर तूने ये कहने की हिम्मत की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अर्जुन अब किसी और की बातें नहीं सुन सकता था। वह शू कईयुए को ऐसी शिकायतें सहने नहीं दे सकता था। वह अपना नियंत्रण खोने वाला था। इस समय एक कोमल हथेली धीरे से अर्जुन के कंधे पर टिकी हुई थी। अर्जुन अचानक मुड़ा और बोला, मास्टर। जू कईयुए पहाड़ से नीचे उड़कर अर्जुन के पास उतरा।
उसने अर्जुन की ओर स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, अतीत में मैं लू लॉन्गटर्म के प्रति पक्षपाती थी, जैसे मैं तुम्हारे प्रति पक्षपाती थी। ये सुनकर अर्जुन ने लगभग अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, वह योग्य नहीं है। जू कईयुए ने कहा, मैंने पहले ही एक प्रिय शिष्य खो दिया है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। लेकिन अर्जुन ने कहा। जू कईयुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि आप अपने दिल में किस तरह का रहस्य छिपा रहे हैं, जिसके कारण आप गहन आकाश संप्रदाय से निपटने के लिए इतने जिद्दी हैं। लेकिन मेरे लिए आप अपनी योजना को बर्बाद नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा। जू कईयुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर की कितनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से निंदा की जाती है। मास्टर का दिल नहीं दुखता, लेकिन अगर मास्टर तुम्हें फंसा देंगे तो मास्टर को बहुत दुख होगा। हर कोई कहता था कि पुरुषों को रोना आसान नहीं है, लेकिन ये बकवास था। अर्जुन के आंसू झरने के पानी की तरह बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जू कईयुए के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करे। इसके बजाय जू कईयुए ने अर्जुन को दिलासा दिया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें खोने मत देना। ऐसा कहकर वह पलटी और वापस पर्वत शिखर पर उड़ गई। अर्जुन शांत हो गया, केवल जू कईयुए ही उसे शांत कर सकती थी। युद्ध के मैदान में लू चांगचांग और जियो जुन अभी भी एक दूसरे का सामना कर रहे थे। जब लू लॉन्गटर्म ने अर्जुन और जू कईयुए को बात करते देखा तो वह केवल ठंडी मुस्कान दे सका। सच कहें तो जियाओ जून की जू कईयुए के प्रति भावनाएं इतनी गहरी नहीं थीं कि वह लू चांगचांग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के मूड में था। आखिर तुम मेरे मालिक से इतनी नफरत क्यों करते हो? जियो जुन ने कहा। लू चांगचांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गुस्से से कहा, क्योंकि उसने मुझे सूर्य देव तकनीक सीखने के लिए धोखा दिया था। मैंने वह अपूर्ण साधना तकनीक सीख ली है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव तकनीक ने मुझे किस प्रकार के परिणाम दिए हैं? सूर्य देव तकनीक के अस्तित्व के कारण मैं अर्धराक्षस शरीर भी प्राप्त नहीं कर सकता। राक्षस शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपनी प्रतिभा और सिद्धियों के साथ यदि मैं एक राक्षस का शरीर भी विकसित कर सकूं, तो दक्षिणी क्षेत्र में सबसे मजबूत 7 बाघों का स्थान मेरा होना चाहिए। मैं उससे नफरत कैसे न करूं? जियाओ जुन ने कहा, तब आप अपनी स्वयं की साधना नष्ट कर सकते हैं। आपको बस फिर से साधना करने की आवश्यकता है। चुप रहो, लू लॉन्गटर्म ने गुस्से से कहा, मुझे अपना एक आत्मविनाशकारी साधना स्तर दिखाओ। मैं पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुका हूं, मैं फिर से कैसे शुरू कर सकता हूं? अध्याय 825। जियो जुन ने लू लॉन्ग को गंभीरता से देखा और कहा, मुझे लगा कि तुम्हें मास्टर से गहरी नफरत है। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने सूर्य देव तकनीक सीखी है। लू चांगजेंग, मैं तुम्हें सचमुच एक संदेश भेजता हूँ। तुम सचमुच इंसान नहीं हो। तुम कमीने होने के भी लायक नहीं हो। तुम पाद सकते हो। मैं देखता हूँ तुम कब तक घमंडी रह सकते हो। लू चांगचांग की आंखों से हत्या का भाव फूट पड़ा और उसने हाथ में तलवार लिए जियाओ जून पर वार किया। 100 मीटर लंबी युआन क्यू तलवार अचानक प्रकट हुई। युआन क्यू तलवार भी जियाओ जून की ओर वार करने लगी। जियो जुन का शरीर टिमटिमाया जब वह प्रकाश की एक गेंद में परिवर्तित हो गया और विशाल तलवार के हमले से बचते हुए क्षैतिज रूप से आगे बढ़ गया। अतुलनीय तलवारबाजी। लू चांगचांग की युआन क्यू भड़क उठी। उसका पूरा शरीर एक छोटी और सुंदर प्रकाश की तलवार में बदल गया और एक फुफकार के साथ वह तेजी से जियाओ जुन की तेज गति के बराबर पहुंच गया। जियो जुन चौंक गया। जब लू चांगचांग जियाओ जून के सामने पहुंचा तो वह अचानक प्रकाश की तलवार से मानव रूप में बदल गया। उसने अपने बाएं हाथ से जियाओ जून का दाहिना पैर पकड़ लिया और अपना घुटना जियाओ जून की पीठ पर दे मारा। जियो जुन एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धुआं हवा में भर गया, लू चांगचांग ने शाओ जुन की ओर कृपालुता से देखा और कहा, सौभाग्य से गहन आकाश संप्रदाय ने मुझे स्वीकार कर लिया। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मार्शल कब्र में द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने एक उच्च श्रेणी के स्वर्गीय मार्शल कौशल की खोज की थी जिसे लिमिटलेस स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है। उड़ते बादल संप्रदाय सहित संपूर्ण गहन आकाश संप्रदाय में मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इतने उच्च स्तरीय स्वर्गीय ग्रेड मार्शल कौशल में महारत हासिल की है। भले ही मैं राक्षस का शरीर विकसित नहीं कर सकता, फिर भी मेरे पास इतना उच्च स्तरीय युद्ध कौशल है। मैं अभी भी सभी नायकों को नीचे देख सकता हूं। कोई आश्चर्य नहीं। युआन मेंग को अचानक एहसास हुआ, मैंने कहा था उसका मार्शल कौशल इतना शक्तिशाली क्यों है? ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी का हेवन ग्रेड मार्शल कौशल है। ये वास्तव में दुर्लभ है। जियाओ जून, तुम्हें खुद को जू कईयुए के संप्रदाय में नहीं डालना चाहिए था। आज मैं उसे खुद देखने दूंगा कि मैंने तुम्हें कैसे मारा। लू लॉन्गटर्म चिल्लाया, तुम्हें खुद को जू कईयुए के संप्रदाय में नहीं डालना चाहिए था। अतुलनीय तलवार गेल। लू लॉन्गटर्म का शरीर कांप उठा। अचानक उसके शरीर से ढेर सारे लू लॉन्गटर्म बाहर निकल आए। ये लू लॉन्गटर्म युआन क्यूई से संघनित मानव रूप थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई युआन क्यू मानवरूपी वास्तव में खुद पर हमला करने की क्षमता रखते थे। उन युआन क्यू मानवरूपियों ने अपनी तलवारें लहराईं और जियाओ जून के इलाके में जमकर हमला किया।
एक क्षण में प्रकाश फैल गया और युआन क्यूई का घना विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद जमीन से प्रकाश की एक सघन किरण ऊपर उठी। प्रकाश की यह किरण युआन क्यू के सभी मानवाकार रूपों को भेदती हुई जमीन की ओर तेजी से बढ़ी। प्रकाश विशेषता मार्शल कौशल। लू चांगचांग की अभिव्यक्ति बदल गई। दुर्भाग्य से ग्रेड बहुत कम है। असीम शिखर। धमाका। एक और युआन क्यूई पर्वत शिखर अचानक प्रकट हुआ जिसने लू लॉन्गटर्म को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया। युआन क्यू पर्वत शिखर से टकराने के बाद प्रकाश की किरण तेजी से अंदर की ओर बढ़ी। लगभग 100 मीटर की गहराई को भेदने के बाद प्रकाश की किरण अंततः आगे नहीं बढ़ पाए। वह स्थान जहां प्रकाश की किरण रुकी थी लू लॉन्गटर्म के शरीर से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। कितनी अफसोस की बात है। जियाओ जून जमीन से उछल पड़ा और बोला, अगर मैं स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच पाता तो तुम अब तक मर चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लू चांगचांग ने राहत की सांस ली और कहा, प्रकाश गुण की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। तुम सचमुच इस स्तर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आप असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। असीम तलवार तकनीक की साधना के बाद मेरा सार उसी क्षेत्र के शीर्ष मार्शल कलाकार से 5 गुना अधिक है। 5 बार। दर्शकों ने आश्चर्य से कहा, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी युआन क्यूई एक स्वर्गीय युआन 8वीं परत के मार्शल कलाकार के बराबर है। लू लॉन्गटर्म ने कहा। इसके अलावा जिस गति से अथाह तलवार तकनीक अपनी युआन क्यूई जारी करती है उसे तुरंत जारी किया जा सकता है। मैं हमला करने के लिए एक पल में अपनी सारी युआन क्यूई का उपयोग कर सकता हूं। लू चांगचांग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 100 मीटर ऊंची हल्की तलवार आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद लू चांगचांग ने अपनी 100 मीटर लंबी हल्की तलवार निकाली और जियो जून पर क्रूरतापूर्वक वार किया। अच्छा नहीं। जियाओ जून के हाव भाव एकदम बदल गए। वह तुरंत दाईं ओर मुड़ा और उसका शरीर रोशनी के एक झोंके में बदल गया। हालांकि वह विशाल प्रकाश तलवार वाकई बहुत बड़ी थी। लू लॉन्गटर्म को बस अपनी तलवार को एक कोण पर घुमाना था। 100 मीटर लंबी तलवार की नोक से एक पल में लंबी दूरी तक वार किया जा सकता था। खासकर जब विशाल तलवार लू लॉन्गटर्म के हाथ में लहराई गई तो यह एक छोटी हल्की तलवार लहराने के समान फुर्तीली और तेज थी। जियाओ जून की भागने की गति पहले से ही काफी तेज थी, लेकिन फिर भी उसने अपने कानों के पीछे हवा की सीटी सुनी। वह अनजाने में तुरंत नीचे झुक गया। जहां तक 100 मीटर लंबी तलवार की बात है, वह जियो जून की पीठ से चिपक गई और उसे भयंकर रूप से घुमाया। विशाल तलवार तूफान से गुजरी, जिससे जियाओ जून स्थिर होने से पहले 7 या 8 बार हवा में उछला। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो लू चांगचांग पहले ही अपनी विशाल तलवार घुमाकर वापस आ चुका था और प्रकाश की विशाल तलवार उसकी ओर आ रही थी। जियाओ जून का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपने शरीर को सीधा नीचे उतारा। लगभग उसी समय विशाल तलवार उसकी खोपड़ी पर आकर टिक गई और घूम गई। विशाल तलवार के साथ आए तूफान ने जियाओ जून को फिर से ऊपर उठा दिया। विशाल तलवार फिर से आ गई। इस तरह से चकमा देना कोई रास्ता नहीं था। जियाओ जून हर बार बस चकमा ही दे सकता था। इसे बेहद खतरनाक कहा जा सकता था। अगर वह समय पर प्रतिक्रिया न दे तो उसे परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। प्रकाश की इतनी बड़ी तलवार उसके शरीर पर किस प्रकार की क्षति पहुंचाएगी? जियाओ जून गुस्से से भर गया। उसने आगे और बचने की कोई योजना नहीं बनाई। उसने उस विशाल तलवार का सामना किया जो उसकी ओर बढ़ रही थी और उसे अपनी हल्की मुट्ठी से चकनाचूर कर दिया। हुश हुश। जियो जून की हल्की मुट्ठी ने पंखा बना लिया। पल भर में उसने विशाल तलवार पर 800 से ज्यादा घूंसे मारे। विशाल तलवार अंततः इसका सामना करने में असमर्थ रही और पेन की आवाज चमकीले धब्बों में बदल गई, जिससे आकाश भर गया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि विशाल तलवार के विस्फोट के बाद युआन क्यूई के टुकड़े वास्तव में लू लॉन्गटर्म के शरीर में वापस आ गए थे, जैसे कोई ड्रैगन पानी को अवशोषित कर रहा हो। ये दृश्य देखकर जियाओ जून हाँफ रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे बयान करे। उसके पास युआन क्यूई का केवल 1/3 से भी कम बचा था, लेकिन लू लॉन्गटर्म अभी भी लगभग चरम अवस्था में था। लू चांगचांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको बताना भूल गया, मैं असीमित तलवार तकनीक द्वारा जारी युआन क्यूई का 70% पुनर्प्राप्त कर सकता हूं। मैं तुमसे लड़ूंगा। जियो जुन ने अपनी बांह लहराए और लू चांगचांग पर एक मुक्का मारा। उसकी युआन क्यूई एक हाथ जितनी मोटी प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गई जो लू चांगचांग की ओर बढ़ी। प्रकाश की इस किरण ने लू लॉन्ग के युआन क्यूई मानव रूप को नष्ट कर दिया था और लू लॉन्ग के युआन क्यूई पर्वत शिखर को लगभग भेद दिया था। उसी कौशल का फिर से उपयोग करो। लू चांगचांग ने अपनी तलवार हिलाई और चिल्लाया, असीमित शिखर। एक बार फिर युआन क्यूई की वह शापित पर्वत चोटी अचानक प्रकट हुई। जियाओ जून की युआन क्यूई किरण तुरंत पर्वत चोटी को भेदती हुई उसमें लगातार जा घुसी। लू चांगचांग से 1 मीटर की दूरी पर पहुंचकर रुक गई। इस बार युआन क्यूई किरण युआन क्यूई मानवरूपी द्वारा भस्म नहीं हुई। मूल दूरी पिछली बार से 9 मीटर ज्यादा थी,
लेकिन फिर भी लू लॉन्गटम को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियो जून की आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या तुम शक्तिहीन हो? लू चांग ने गहरी सांस ली और एसेंस पर्वत शिखर को वापस अपने शरीर में समेट लिया। तुम सोच सकते हो कि अगर मेरे पास अभी एक राक्षस का शरीर होता तो मैं कितना शक्तिशाली होता, उसने कहा। और मैं स्वर्ग को नकारने में इसलिए असमर्थ हूं क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण सूर्य देव तकनीक हमेशा से मेरे शरीर में रही है। लू चांगजूंग जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा गुस्सा होता गया। आखिरकार शू कईयुए के प्रति उसकी नफरत ने उसे लगभग पागल ही कर दिया। असीमित क्लेश। लू चांग उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा। उसके हाथ में तलवार गिर गई। उस क्षण आकाश टूट पड़ा। अध्याय 826। लू चांग के शरीर में मौजूद युआन क्यूई बाहर निकल आए और तुरंत ही उसकी भयानक युआन क्यूई खत्म हो गई। उसकी सारी युआन क्यूई प्रकाश की एक दीवार में बदल गई थी जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया था। दीवार आसमान में गिरी और भिनभिनाती हुई आवाज के साथ ढह गई। इसने युद्ध क्षेत्र के पूरे खुले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इसका दायरा इतना विस्तृत था कि दीवार के घेरे से कोई भी बच नहीं सकता था। प्रकाश की दीवार ऐसे उतरी जैसे आकाश टूटकर धरती पर आ गिरा हो। जियो जुन ने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया और प्रकाश की दीवार से एक जोरदार धमाके के साथ वह क्रूरता से जमीन पर गिर पड़ा। इसे प्रकाश की दीवार से जोड़ दिया गया और जमीन पर पटक दिया गया। इस निर्दयता के कारण चारों पर्वत चोटियों पर मौजूद सभी दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ उछल रहा हो, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उछलने की स्थिति में पहुंच गए। जियो जून। अर्जुन हैरान था। लू चांग ने अपनी तलवार उठाए और आकाश को ढकने वाली प्रकाश की दीवार फिर से हवा में उड़ गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, प्रकाश की दीवार तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। धमाका। जब प्रकाश की दीवार दूसरी बार ऊपर उठाई गई तो जियाओ जून जमीन पर सीधा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर खून बिखरा हुआ था और अब उसे कोई भी त्वचा दिखाई नहीं दे रही थी। जियो जुन को नहीं पता था कि ताकत कहाँ से आई, लेकिन उसने वास्तव में कूदने के लिए संघर्ष किया और चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लू लॉन्गटम ने तीसरी बार बड़ी घृणा के साथ प्रकाश की दीवार को थप्पड़ मारा। जियो जुन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसके दोनों हाथ एक साथ चिपक गए जिससे उसकी दोनों भुजाओं से एक हल्का शंकु बन गया। धमाका। जब प्रकाश की दीवार गिरी तो वास्तव में प्रकाश के शंकु ने उसे भेद दिया। सफलता। युआन मिंग ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। प्रकाश की दीवार को जियो जुन ने भेद दिया था, लेकिन जब उसने प्रकाश की दीवार को भेदा तब भी उसे प्रकाश की दीवार का जबरदस्त प्रभाव प्राप्त हुआ। जियाओ जून का शरीर 2 बार कांपा और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना मुंह खोला और ढेर सारा खून थूक दिया। लू चांग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और प्रकाश की दीवार फिर से खड़ी हो गई। अजीब बात यह थी कि प्रकाश की दीवार का जो हिस्सा छेदा गया था उसे असल में युआन क्यूई से भरकर ठीक कर दिया गया था। धमाका। प्रकाश की एक और दीवार गिर गई। जियो जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और पंखे के आकार की युआन क्यू लाइट मुट्ठी को प्रकाश की दीवार की ओर भेजा। प्रकाश की मुट्ठी प्रकाश की दीवार पर बरस पड़ी, जिससे प्रकाश की विशाल दीवार फट गई और प्रकाश के अनगिनत धब्बे आकाश में भर गए। हालांकि यह युआन क्यूई लू चांग द्वारा पुनर्प्राप्त किया गया था और जियो जुन की युआन क्यूई पहले ही नीचे तक पहुंच चुकी थी। जियो जुन, हार स्वीकार करो। अर्जुन दहाड़ उठा। जियो जुन जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़ा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मास्टर का बदला लेना चाहता हूं। अर्जुन ने गुस्से से कहा, यहां बकवास करना बंद करो। तुम केवल कुछ दिनों के लिए प्रकृति संप्रदाय में शामिल हुए हो, तुमने किस तरह का बदला लिया? जियो जुन ने जोर से शाप दिया, मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। अन्यथा मैं जीवन भर तुम्हारे जैसा आदमी नहीं बन पाऊंगा। मैं भी अपनी हड्डियों से टकराना चाहता हूं। मैं काय कछुआ नहीं बनना चाहता। वह हमेशा से आपकी प्रशंसा करता आया है। युआन मिंग ने आह भरी। जब वह लड़ रहा था तो उसने जानबूझकर आपकी बातों की नकल की। यदि आप उसे अभी आत्मसमर्पण करने देंगे तो वह संभवतः अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अच्छी रीढ़। लू चांगझाओ जोर से हंसा, मैं आप जैसे लोगों की प्रशंसा करता हूं। असीमित क्लेश। लू चांग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और प्रकाश की एक और दीवार घनीभूत कर दी। इस बार प्रकाश की दीवार पहले से थोड़ी पतली थी। धमाका। जैसे ही प्रकाश की दीवार गिरी, जियो जुन ने प्रकाश की दीवार के हमले का विरोध करने के लिए अपने पास बची हुई थोड़ी सी युआन क्यूई को छोड़ दिया। हालांकि उसकी युआन क्यूई बहुत छोटी थी और उसने जो प्रकाश शंकु संघनित किया था वह अब प्रकाश की दीवार को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं था। जमीन के अचानक उछलने के साथ ही जब प्रकाश की दीवार उठी तो जियो जुन जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई थीं। आत्मसमर्पण करो। अर्जुन दहाड़ा। जियो जुन जमीन पर लेट गया और गुस्से से बोला, बूढ़े, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। जियाओ जून, तुम्हारी जान मेरी कर्जदार है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जियांग नान की आंखें गुस्से से लाल थीं। ये देखकर कि लू लॉन्गटम अपनी युआन क्यूई को फिर से छोड़ने वाला था, उसने फिर से प्रकाश की दीवार को तोड़ने की तैयारी की। इस बार जियो जुन निस्संदेह मर जाएगा।
अर्जुन चिल्लाया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, आत्मसमर्पण कर दो। जियाओ जून फूट फूट कर रोने लगा, मैं एक बार भाग गया था। मैंने वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत नहीं की। मैं अपने परिवार से भाग गया और कायब बन गया। लेकिन इस बार मैं वास्तव में नहीं चाहता फिर से खांसी खांसी करना, फिर से काया-कछुआ करना। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मुझे स्वार्थी समझो, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। तुम पर मेरा जीवन बकाया है और मैं तुम्हें इसे अभी चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश देता हूँ। तुम विश्वासघाती व्यक्ति नहीं हो सकते। सभी दर्शकों के दिल धड़क उठे। जियाओ जून बुरी तरह हंसा। उसने मुंह में लार गटक ली और रोशनी की दीवार को देखा। आखिरकार उसके चेहरे पर आंसू बह निकले और उसने कहा, मैं हार मानता हूँ। अर्जुन ने अंततः राहत की सांस ली। लेकिन लू चांगजेंग तो रुका ही नहीं। उसका इरादा जियाओ जून को छोड़ने का नहीं था। प्रकाश की दीवार अभी भी गिर रही थी और यह जियो जून से केवल 50 से 60 मीटर की दूरी पर थी। एक स्वर्गीय मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए यह ऊंचाई नगण्य थी। पलक झपकते ही यह जियाओ जून के शरीर को छू सकती थी। लू चांग, अर्जुन गुस्से से दहाड़ा। उसका पूरा शरीर बिजली की तरह चमक उठा। पापा! अचानक बिजली का एक बोल्ट युद्ध के मैदान में आ गिरा। धमाका! प्रकाश की दीवार जमीन पर गिर गई। वहां एकदम सन्नाटा था। हर कोई परिणाम साफ साफ देखना चाहता था। अगले दृश्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रकाश की दीवार पूरी तरह से जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि जमीन से 1 मीटर से भी ज्यादा दूर किसी चीज से टकराए। प्रकाश की दीवार पारभासी थी और हर कोई जल्दी से उस दिशा में देखने लगा जहां जियो जून था। उसने देखा कि अर्जुन ने पहले ही जियाओ जून की रक्षा कर ली थी। उसने अपनी पीठ का इस्तेमाल अपार विपत्ति के हमले को सहने के लिए किया। उसने वास्तव में पीछे चलने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया। दर्शक घबरा कर चिल्ला उठे, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जियाओ जून कमजोर हालत में जमीन पर लेटा हुआ था और जियांग नान की ओर एक शानदार मुस्कान दिखा रहा था। इस समय अर्जुन क्रोधित था। उसने जियाओ जुनपिंग को जमीन पर लिटा दिया और फिर छोटा नीला ड्रैगन जियांग नान की बाह में लिपट गया। उसने भी पलटवार किया। धमाका! अर्जुन के मुंह से प्रकाश की वह दीवार वास्तव में आधी टूट गई थी। फिर अर्जुन अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर आकाश में दौड़ा और एक चमकदार प्रकाश की किरण में बदल गया जो लू चांग की ओर दौड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको! जुवान किंगजू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हवा में से प्रकाश की एक परत प्रकट हुई जिसने अर्जुन को आधे रास्ते में ही रोक दिया। अर्जुन ने गुस्से में लू चांग की ओर इशारा किया और जुवान किंगजू से कहा, क्या तुम अंधे हो? जियो जुन ने अभी अभी हार स्वीकार की है और वह अभी भी लोगों को दर्द में मार रहा है। यदि आप उसे नहीं रोकेंगे तो आप मुझे रोकेंगे। जुवान किंगजू ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें अपने लहजे पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि लू चांगजेंग ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार मेरे प्रति असम्मानजनक ढंग से बात करने के लिए माफ कर सकता हूं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि लड़ाइयां लगातार बदलती रहती हैं। हर कोई समय पर नहीं रोक सकता। जियाओ जुन के लिए हार स्वीकार करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है और यह स्वाभाविक है कि लू चांग ने समय रहते अपना हमला नहीं रोका। अर्जुन गुस्से से हंसा, शायद कोई और ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वह लू लॉन्गटम नहीं कर सकता। लू लॉन्गटम ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मेरी ताकत कमजोर है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं ये कर सकता हूं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। हर कोई जानता था कि लू लॉन्गटम की ताकत से वह समय पर रुक सकता है। लेकिन क्या हुआ? किसी के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि लू लॉन्गटम उस समय अचानक चौंक गया था, जिससे वह घबरा गया था। इसीलिए वह समय पर नहीं रुका। अच्छा। अर्जुन ने लगातार 3 बार कहा, लू लॉन्गटम, बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो, मेरे हाथों में मत पड़ो। अध्याय 827। आकाश में जुवान किंगजू ने इस मैच के विजेता की घोषणा की, जो दक्षिणी क्षेत्र के 7 टाइगर्स में तीसरे सबसे मजबूत लू लॉन्गटम थे। इस बार दर्शक चुनौती देने वाले को लेकर काफी चिंतित थे। अर्जुन और अन्य के पास कुल मिलाकर केवल 3 लोग थे और अब जब उन्होंने एक और जियाओ जून को खत्म कर दिया था तो स्थिति बदतर होती जा रही थी। अर्जुन ने लू चांग की ओर ठंडी नजर से देखा और अपने दोनों हाथों से जियाओ जून को पकड़ लिया और उसे पहाड़ की तलहटी में वापस भेज दिया। हिलना मत! अर्जुन ने एक हाथ से जियाओ जून की छाती को दबाया और कहा, तुम्हारे हाथ और पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई हैं। यहां तक कि तुम्हारी पसलियां भी टूट गई हैं। उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई और वह जियाओ जून की स्थिति साफ देख सकता था। उसने कहा, तुम्हारे फेफड़ों में 2 पसलियां पहले ही घुस चुकी हैं। उनमें से एक ने पहले ही तुम्हारे दिल को छू लिया है। अगर तुम लापरवाह रहे तो तुम फिर भी मर जाओगे। मैं तुम्हारी चोटों का तुरंत इलाज करूंगा। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ जियो जून की छाती पर दबाया, जिससे 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल उसके शरीर में अंतहीन रूप से प्रवेश कर गया। हालांकि जियो जून की आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं,
विशेष रूप से टूटी हुई हड्डियां जो उसके फेफड़ों में घुस गईं, जिससे उसके शरीर में भारी रक्तस्राव हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियाओ जुन ने अपनी सारी युआन क्यूई खर्च कर दी थी। वह खुद को ठीक नहीं कर सकता था और केवल जियांग नान पर ही निर्भर रह सकता था। इस समय जियो जून की आंखों, कानों, मुंह और नाक से काला खून निकलने लगा। अर्जुन को बहुत पसीना आ रहा था। उसने जियाओ जून के इलाज में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जियाओ जून के अंगों की विफलता के साथ उसके इलाज की गति कम पड़ रही थी। क्या करें, क्या करें? अर्जुन का दिमाग चकरा गया। क्या मैं मर जाऊंगा? खांसी खांसी खांसी। जियाओ जून खून खांसता रहा। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अफसोस है कि मैं गुरु का बदला नहीं ले सकता। अन्यथा बकवास मत करो, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। तुम हमेशा के लिए अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन की आंखें चिंता से लाल हो गईं। मत मरो, मत मरो, जियो जुन, तुम कमीने, मत मरो। अर्जुन पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसे फिर से इस तरह के असहाय दृश्य का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जियांग जोंगहुआ उसके बगल में मर गया हो और शेन लियांग उसकी बाहों में मर गया हो। उसका दिमाग शोर से भरा हुआ था और वह पहले से ही अराजकता की स्थिति में था। मैं इसे करूंगा। अचानक एक सफ़ेद आकृति अर्जुन के पास आकर रुकी। अर्जुन ने ऊपर देखा और बहुत खुश हुई। ये तो शी बेहोंग था। उसने खुद को बेवकूफ़ी के लिए डांटा। उसकी वर्तमान स्थिति नेदर लाइटनिंग जेल से अलग थी। प्रकृति संप्रदाय के सभी बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे। अर्जुन जल्दी से एक तरफ हट गया, जबकि शी बेहोंग ने अपना दाहिना हाथ जियाओ जून की छाती पर रख दिया। नौशुद्धता ब्रह्मांड तकनीक की एक अतुलनीय शक्ति ने तुरंत जियाओ जून के पूरे शरीर को घेर लिया। शी बेहोंग एक अर्धऋषि थे। उनके नौ पवित्रता ब्रह्मांड कौशल की तुलना अर्जुन से नहीं की जा सकती थी। जियो जून का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी टूटी पसलियां धीरे धीरे उसके शरीर से वापस खींच ली गईं। चिंता मत करो, मैं उसे 2 घंटे के अंदर ठीक कर सकता हूँ। शी बेहोंग ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम जियाओ जून को निराश नहीं करना चाहते तो पूरे मन से मुकाबला करो। मैं पहले जियाओ जून को वापस लाऊंगा। हाँ, धन्यवाद एल्डर। अर्जुन ने अंततः राहत की सांस ली। चूंकि जियो जून पहले ही हमारे हावरान संप्रदाय में शामिल हो चुका है, इसलिए उसे बचाना मेरा दायित्व है, शी बेहोंग ने कहा। शी बेहोंग ने अपनी युआन क्यूई को जियाओ जून के चारों ओर लपेटा और अपने पर्वत शिखर पर वापस उड़ गया। ये देखने के बाद कि जियो जून का जीवन सुरक्षित था, युआन मिंग ने राहत की सांस ली और कहा, यह बदमाश आमतौर पर बहुत परेशान करता है, लेकिन अब जब मैंने उसे ऐसी हालत में देखा है तो मैं वास्तव में थोड़ा घबरा गया हूँ। अर्जुन ने कहा, वह सुरक्षित है। आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब से हम तीनों ने पूरे गहन आकाश संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की तैयारी की है, मैं पहले से ही सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हूँ। युआन मिंग ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। मैं मंच पर हूँ। युआन मिंग ने अर्जुन को सांत्वना दी और युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ चला। दूसरी ओर गहन आकाश संप्रदाय की ओर से लॉटरी का एक और दौर शुरू हुआ। लॉटरी के परिणाम ने अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। युआन मिंग का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में था यू डोंगहाई। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन यू डोंगहाई को घूरता रहा। उसे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। दर्शक भी दंग रह गए। अभी अभी हुए युद्ध ने उन्हें पहले ही भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था, और अगले मैच का परिणाम तो और भी बुरा था। यू डोंगहाई दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघों का नंबर 1 विशेषज्ञ वास्तव में प्रकट हो गया था। 3 मीटर लंबे मजबूत कद वाले यू डोंगहाई अजगर और बाघ जैसे कदमों से आगे बढ़े। उसने अपने हाथ में बांस की पर्ची हिलाई और कहा, युआन मिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस समय तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। यू डोंगहाई ने बांस की पट्टी को कुचल दिया और लापरवाही से उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, मेरी ताकत के साथ मुझे दिखाई देने वाला अंतिम व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैंने आपसे लड़ने का फैसला किया है, इसलिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। दोनों बलवान पुरुष आमने सामने खड़े थे। उनकी आकृतियां और आभाएं 2 शक्तिशाली दबाव बना रही थीं जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। इससे पहले कि वे दोनों लड़ पाते, युद्ध के मैदान के खुले स्थान में तेज हवाएं चलने लगीं। पूर्वी चीन सागर। युआन मिंग ने सिर हिलाया, आप और मैं दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघ हैं, लेकिन हमें लड़ने का मौका नहीं मिला। आज सबसे उपयुक्त अवसर है। यू डोंगहाई ने शांति से अपना काला लबादा खोला और कहा, सच कहूं तो तुम्हारी प्रतिभा अनमोल है। मैं आज तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आप मेरे कनिष्ठ भाइयों में से एक बनेंगे। युआन मिंग जोर से हंसा, क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं गहन आकाश संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा? यू डोंगहाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। चलो बकवास बंद करो। मैं जियाओ जून नहीं हूँ। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं मैच से पहले तुमसे बात कर सकूं। युआन मिंग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने तुरंत तीसरा परिवर्तन 100 रिफाइनमेंट्स फायर गोल्ड कर दिया।
उसका पूरा शरीर बैंगनी और सुनहरा हो गया था और उसकी भयंकर युआन क्यूई लगातार फैल रही थी। जैसी आपकी इच्छा, यू डोंगहाई ने लबादा फेंका और कहा, कृपया लड़ें। अर्जुन का दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था और वह लगातार अपने दिल में बुदबुदा रहा था, युआन मेंग को नहीं मरना चाहिए। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से यू डोंगहाई की ताकत का अनुभव किया था और वह निश्चित रूप से सरल नहीं थी। युद्ध के मैदान में युआन मेंग दहाड़ा, उसके पैरों के नीचे युआन क्यू फट गया, जिससे उसका पूरा शरीर एक लुढ़कते हुए बैंगनी सुनहरे विशालकाय में बदल गया और यू डोंगहाई की ओर तेजी से टूट पड़ा। क्या तुम्हें स्टील जलाने की जरूरत नहीं है? यू डोंगहाई ने अपना पैर उठाया और अपने दाहिने पैर से युआन मेंग के कंधे पर कदम रखा। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यू डोंगहाई ने असल में एक पैर से हमला कर रहे युआन मेंग को जमीन पर रौंद दिया। चारों दिशाओं में धुएं और धूल का एक बड़ा घेरा फैल गया। वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। वह युआन मेंग था, यह युआन मेंग ही था जिसकी शारीरिक क्षमता उसी उम्र में बेजोड़ कही जा सकती थी, युआन मेंग जिसने ये लांतियन को चूर चूर कर दिया था। वास्तव में उसे यू डोंगहाई ने जमीन पर पटक दिया था। गर्जन, युआन मेंग को जमीन पर मजबूती से रखा गया था, उसके गले से दहाड़ निकल रही थी, उसके शरीर में युआन क्यूई आग की लपटों में जल रही थी। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन यू डोंगहाई ने आसानी से युआन मेंग के कंधे पर पैर रख दिया, जिससे युआन मेंग हिलने में असमर्थ हो गया। मैं बहुत ईमानदार हूँ। यू डोंगहाई ने युआन मेंग की ओर कृपालुता से देखा और कहा, लेकिन आप मेरा पर्याप्त सम्मान नहीं करते। मुझे जलते हुए इस्पात का रूप चाहिए, न कि यह नाजुक बैंगनी सुनहरा शरीर। यू डोंगहाई ने युआन मेंग को लात मारी और उसे उड़ा दिया। उसने युआन मेंग को लात मारी और दूर जाकर गोली चलाई। उसी समय यू डोंगहाई का शरीर चमक उठा और वह फुफकारते हुए युआन मेंग से आगे निकल गया। उसका शरीर लड़खड़ाया और उसके भारी पैर ने युआन मेंग को नीचे गिरा दिया। जैसे ही युआन मेंग जमीन पर उतरा, यू डोंगहाई हवा में एक तेज रोशनी की किरण में बदल गया और सीधा जमीन पर उतरा। वह समय से एक कदम पहले उतरा। उसने अपने शरीर को आधा गोलाई में घुमाया और युआन मेंग को क्षैतिज रूप से उछाल दिया। युआन मेंग को 90 डिग्री की मोड़ वाली रेखा पर धकेल दिया गया, वह सीधे नीचे गिरने से लेकर जमीन पर बेतहाशा उड़ने तक। यू डोंगहाई ने अभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और थोड़ा झुका। एक धमाके के साथ वह बाहर निकला। उसने युआन मेंग की पीठ पर पैर रखा और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। यू डोंगहाई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा, क्या तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे? फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। जैसे ही वह बोला, यू डोंगहाई ने उसके पैरों के नीचे बल लगाया। कच कच, यू डोंगहाई के पैरों की ताकत ने युआन मेंगजी की सुनहरी पीठ को तोड़ दिया था। दर्शकों ने ठंडी हवा की सांस ली। अगर युआन मेंग फिर से हार गया तो केवल अर्जुन ही बचेगा। अध्याय 828। तुम मुझे जलते हुए स्टील का उपयोग करते हुए देखना चाहते हो? युआन मेंग ने गहरी आवाज में कहा। यू डोंगहाई ने अपना पैर उठाया और कहा, कृपया। युआन मेंग उठा और अपने शरीर पर जमी धूल को थपथपाया। जलते हुए स्टील का इस्तेमाल करने से पहले मैं अपनी बुद्धि बनाए रखने के लिए THR स्पिरिट क्लींजिंग पिल मांगना चाहता हूँ। क्या आप सहमत हैं? उसने कहा, यही सबसे अच्छा है। यू डोंगहाई जोर से हंसा। मुझे पता है कि तुम्हारा जलता हुआ इस्पात रूप अपनी तार्किकता खो देगा और इससे तुम्हारे निर्णय पर असर पड़ेगा। मैं सहमत हूँ, जुवान किंगजू ने घोषणा की। बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि युआन मेंग THR स्पिरिट क्लींजिंग पिल मांगेगा और पास हो जाएगा। युआन मेंग एक चमकदार रोशनी की किरण में बदल गया और स्टारसी संप्रदाय की दिशा में पहुंचा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, गुरुजी। स्टासिया संप्रदाय की भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और युआन मेंग पर एक चीनी मिट्टी की बोतल फेंकते हुए कहा, ये THR क्लियर स्पिरिट पिल आपको केवल 5 मिनट तक जलते हुए स्टील के रूप में अपनी तर्कसंगतता बनाए रखने की अनुमति दे सकती है। 5 मिनट के बाद परिणाम की परवाह किए बिना आपको तुरंत जलते हुए स्टील के रूप को भंग करना होगा, अन्यथा आप दर्शकों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। हाँ, शिष्य समझ गया। युआन मेंग ने अपने गुरु को प्रणाम किया और यू डोंगहाई के पास वापस उड़ गया। 2 हट्टे-कट्टे आदमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस दृश्य का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से यह विशेषज्ञों के बीच सबसे कड़ा मुकाबला था। दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से एक सबसे ताकतवर था और दूसरा चौथा सबसे ताकतवर। कृपया। यू डोंगहाई ने सिर हिलाया। युआन मेंग ने चीनी मिट्टी की बोतल का कॉक खोला, उसमें से एक हरी गोली निकाली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। ठीक है, चलो। युआन मेंग कुछ कदम पीछे हटा। उसने अपना शरीर हिलाया और उसका पूरा शरीर अचानक लाल हो गया। उसकी ऊंचाई आश्चर्यजनक रूप से 7 मीटर तक पहुंच गई। उसके शरीर में तरल पदार्थ की तरह एक लाल ज्वाला बह रही थी। उसके शरीर की सतह जलते हुए इस्पात की बनी हुई थी। दर्शकों ने तुरंत जयकारे लगाए। ये जलता हुआ स्टील का रूप था, वही जलता हुआ स्टील का रूप जिसे युआन मेंग ने अपने नंगे हाथों से ये लांतियन को मार डाला था।
यही वह क्षण है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। यू डोंगहाई ने अपने कंधे हिलाए और तुरंत युआन मेंग की ओर दौड़ा। युआन मेंग दहाड़ा, उसका विशाल शरीर आगे की ओर उछला और उसकी मोटी भुजा ने एक मुक्का मारकर आकाश को चीर दिया। धमाका! यू डोंगहाई का भारी मुक्का युआन मेंग के भारी मुक्के से टकराया। उसी क्षण उनकी मुट्ठियों के जोड़ पर एक अतुलनीय भयंकर आघात तरंग फूट पड़ी। शॉकवेव तुरंत ही पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई, जिससे चारों पहाड़ों पर बैठे दर्शकों के लंबे बाल उड़कर चारों ओर बिखर गए। प्रचंड आघात तरंगों में युआन मेंग का बायां हाथ यू डोंगहाई की दाहिनी कलाई को दबाने लगा, जबकि यू डोंगहाई ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर युआन मेंग के बाएं हाथ को भींच लिया। दोनों ने एक दूसरे का बायां हाथ पकड़ लिया। इस बार कोई भी एक दूसरे से बच नहीं सकता था। उन्हें एक दूसरे से घमासान युद्ध लड़ना पड़ा। त्यानयु, प्रकाश गति मुट्ठी! युआन मेंग जोर से चिल्लाया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अचानक तेज रोशनी की किरण में बदल गई और सीधे यू डोंगहाई की छाती पर जा लगी। पल भर में वह लगभग 100 बार आगे पीछे हुई। कम दूरी के तेज प्रहार के कारण मुट्ठी से निकली रोशनी एक अखंड किरण बन गई। उसी समय यू डोंगहाई ने भी अपना दाहिना हाथ हिलाया। अपनी ऊंचाई की कमी के कारण वह केवल युआन मेंग के पास जाकर उसे मुक्का मारने की पहल कर सका। अग्निसागर, जियोयू! यू डोंगहाई के पूरे शरीर में जलती हुई लपटें फैल गईं। उसकी मुट्ठी पर लगी युआन क्यू फट गई और एक बेहोश बाढ़ वाले अजगर में बदल गई। बाढ़ वाले अजगर का पूरा शरीर यू डोंगहाई का दाहिना हाथ था। उसकी मुट्ठी भड़की हुई लपटों के साथ फट गई और युआन मेंग की छाती में जा धंसी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट! उन दोनों ने एक दूसरे के बाएं हाथ पकड़ लिए और एक दूसरे के शरीर को कुचलने के लिए सबसे शक्तिशाली निकट युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को खड़ा कर दिया। हर किसी के शरीर में जलता हुआ गर्म खून महसूस हुआ और अनगिनत लोग जोर जोर से चीखने लगे। दोनों ने एक दूसरे की बाहें पकड़ लीं और एक दूसरे के शरीर पर लगातार मुक्के बरसाए। वे दोनों पूर्व से पश्चिम और फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। युआन मेंग को इतना पीटा गया कि वह खून थूकने लगा, लेकिन यू डोंगहाई का मुंह वास्तव में खून से सना हुआ था। इसके विपरीत यू डोंगहाई युआन मेंग के जलते हुए स्टील रूप से भी अधिक शक्तिशाली थी। अरे, उसे तो यू डोंगहाई ने दबा रखा था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। युआन मेंग ने पहले ही बेतहाशा इग्निशन स्टील फॉर्म को छोड़ दिया था। वह यू डोंगहाई के राक्षसी शरीर को भी बाहर नहीं निकाल सका। युद्ध के मैदान में दो खूंखार जानवरों के बीच टक्कर पहले ही भीषण हो चुकी थी। यहाँ तक कि ऐसा भ्रम भी हो रहा था कि पूरा द्वीप हिल रहा है। युआन मेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और दहाड़ा, त्यानयु, लाइट बर्स्ट फिस्ट! उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाए और मूल ऊर्जा प्रकाश का एक गोला संघनित किया। प्रकाश का गोला तुरंत 10 मीटर व्यास का हो गया। प्रकाश का गोला तुरंत फिर संकुचित हो गया, 10 मीटर से 1 मीटर आकार का। इसके तुरंत बाद उसका प्रकाश गोलाकार गोला पुनः 10 मीटर तक फट गया और फिर ये 2 मीटर तक संकुचित होता रहा, फिर पुनः फटा और फिर 3 मीटर तक संकुचित हो गया। प्रकाश के गोले को लगातार 10 बार संपीड़ित करने के बाद, जब तक कि उसका व्यास 10 मीटर न हो जाए, प्रकाश के गोले की चमक पहले से ही धधकते सूरज के समान थी। द्वीप पर बैठे दर्शकों को अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सामने एक भयंकर सफ़ेद रोशनी थी। इसके अलावा स्टारगेजिंग सिटी में दर्शक ये स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि युआन मेंग की मुट्ठी पर सुपर संघनित युआन क्यूई गेंद ईगलाई की संवेदनशीलता से कहीं अधिक चमकदार थी। हे भगवान, यह मुक्का कितना शक्तिशाली है! अनगिनत लोग सदमे में चिल्ला उठे। उसी समय यू डोंगहाई ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाया, अग्निसागर, बर्फ के मैदान, तूफान, जहरीली लकड़ी, पृथ्वी! यू डोंगहाई के पास 7 चरम प्रतिभाएं थीं। उसकी 7 प्रतिभाएं पहले से ही 5 तत्वों वायु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी से जुड़ी हुई थीं। युआन क्यूई के 5 गुण एक ही समय में यू डोंगहाई की मुट्ठी पर एकत्रित हो गए। ये टूट गया है। ये देखकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। आग का सागर, बर्फ के मैदान, तूफान, जहरीली लकड़ी, धरती, ये मेरा अपना युद्ध कौशल है। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। यह एक चाल थी जो उसने अपने पिछले जन्म में अपनी स्वर्गीय आत्मा की 5 मेरिडियन के आधार पर बनाई थी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली था। वह जानता था कि युआन मेंग खतरे में है। स्वर्ग फट रहा है। यू डोंगहाई जोर से चिल्लाए। युआन क्यूई के 5 गुण एक साथ इकट्ठा हुए और एक अप्रत्याशित बदलाव लाया। यू डोंगहाई के दाहिने हाथ पर वास्तव में रंगीन पंखों की एक जोड़ी थी और उसका पूरा हाथ एक जीवित फीनिक्स की तरह था। युआन मेंग की तूफानी मुट्ठी ने अकल्पनीय शक्ति के साथ यू डोंगहाई की छाती पर प्रहार किया। जहां तक यू डोंगहाई की दाहिनी भुजा का प्रश्न है, तो फीनिक्स के पंखों की फड़फड़ाहट के नीचे उसमें स्वर्ग विनाशक और पृथ्वी विनाशक फिंगर फोर्स भी थी, जो युआन मेंग की छाती पर फट रही थी। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से टकराए, जुवान किंग जू ने तुरंत प्रकाश की एक किरण बिखेरी। इस प्रकाश ने एक 4 तरफा तारे के आकार का प्रकाश पर्दा बना दिया, जिसने युद्धक्षेत्र और 4 आत्माओं के पर्वत को घेर लिया। एक अजेय प्रघात तरंग प्रकट हुई।
जब वह एकांत में थी तो प्रघात तरंग ने पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। प्रकाश की बाधा के कारण न तो युद्ध क्षेत्र और न ही चार आत्माओं के पर्वत को कोई गंभीर क्षति पहुंची। हालांकि द्वीप के चारों ओर का सागर वास्तव में क्रोध से भर गया था। पल भर में अनंत समुद्री जल आकाश में छिड़का गया, जिससे नीला आकाश एक महासागरीय नीले आकाश में बदल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा अनंत सागर आकाश में उड़ आया हो। युद्ध के मैदान को देखते हुए तेज रोशनी फैल गई और हर कोई अंततः युद्ध के मैदान पर दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। दो आकृतियां बाएं और दाएं उड़ीं और एक ही समय में जंगल की गहराइयों में फट गईं। झटकों से बड़ी संख्या में विशाल पेड़ उखड़ गए और आग की लपटें आसमान में उठ गईं। यू डोंगहाई और युआन मिंग एक ही समय पर गिर पड़े। जिस जगह वे दोनों गिरे थे वह जगह विस्फोट से खुल गई। युआन मिंग खून से लथपथ पड़ा था और बेहोश हो गया था। उसके शरीर की जलती हुई स्टील की खाल इंच इंच करके टूटकर जमीन पर एक काले भूरे रंग के पिंड में बदल गई थी। यू डोंगहाई ने अपना सिर जोर से हिलाया और लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसने दूर से युआन मिंग की स्थिति देखी तो उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और गुस्से से दहाड़ लगाई, जिससे नौ आकाश हिल गए। यू डोंगहाई जीत गया। अध्याय 829। ये खत्म हो गया है, अब सब खत्म हो गया है। दृश्य बहुत गड़बड़ था, विशेष रूप से स्टासिया संप्रदाय जो कि दहशत में था। युआन मिंग के गुरु को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। वे चौंक गए और बोले, यहाँ तक कि यू डोंगहाई की छिपी हुई ताकत भी इस धधकते स्टील के रूप से बाहर नहीं आ सकती। 6 महान संप्रदायों के सभी बुजुर्गों ने आह भरी। जब उन्होंने इतने अप्रत्याशित तरीके से इतना शक्तिशाली टकराव और अकेलापन देखा तो ये कहा जा सकता था कि सभी बुजुर्गों ने निराशा की भावना का स्वाद चखा था। यू डोंगहाई वाकई इतनी ताकतवर थी। इस तरह की प्रतिस्पर्धा कैसे जारी रह सकती थी? क्या अब भी मैच के नतीजे के बारे में पूछने की जरूरत है? यू डोंगहाई को कोई नहीं रोक सकता था। युआन मिंग, आप कैसे हैं? अर्जुन तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे और युआन मिंग को ऊपर खींच लिया। जुवान किंगजू ने अर्जुन की ओर कृपालु दृष्टि से देखा और कहा, अर्जुन, मैंने अभी तक मैच के अंत की घोषणा नहीं की है। अर्जुन ने जुवान किंगजू को ठंडेपन से देखा और कहा, युआन मिंग बेहोश हो गया है। उसने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी है। जुवान किंगजू ने कहा, युआन मिंग के बारे में क्या ख्याल है? निष्कर्ष निकालने की बारी आपकी नहीं है, यह मेरा काम है। जुवान किंगजू, अर्जुन ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? जुवान किंगजू अचानक दंग रह गई। उसे अर्जुन की दृढ़ निगाहों में अचानक एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई। यह नज़र जानी पहचानी लग रही थी। उस नज़र ने जुवान किंगजू को अपनी आत्मा की गहराई में छिपे अपराधबोध का एहसास कराया। उसे अचानक एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यू डोंगहाई पहले ही हल्के से उड़कर ऊपर आ चुका था। वह युआन मिंग को एक ही झटके में नीचे गिराने और सीधे युआन मिंग को मार डालने के लिए तैयार था। इस समय जुवान किंगजू ने अचानक घोषणा की, इस लड़ाई में यू डोंगहाई जीत गई। मास्टर, यू डोंगहाई दंग रह गया। उसने अपनी आंखों से जुवान किंगजू से पूछा कि उसने युआन मिंग को क्यों छोड़ दिया। जुवान किंगजू थोड़ा विचलित हुई। उसने हाथ हिलाया और कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। हाँ। यू डोंगहाई के पास जुवान किंगजू को प्रणाम करने और अपने पहाड़ की तलहटी में वापस उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जुवान किंगजू ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और हैरान रह गया। क्या यह एक भ्रम है? अगर हाँ, तो ये भ्रम पहले भी कई बार प्रकट हो चुका है। जब से वह पहली बार अर्जुन से मिली थी उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि अर्जुन कुछ मायनों में आदित्य से काफी मिलता जुलता है। समानता उसकी उपस्थिति में नहीं बल्कि अर्जुन की आंखों में तीव्र भाव में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सचमुच दो लोग एक जैसे दिखते हों? जुवान किंगजू ने अपना सिर नीचे किया और सोचा। उसे भी नहीं पता था कि वह युआन मिंग को क्यों छोड़ देगी। उसे बस यही लग रहा था कि ऐसा करने से उसके दिल का अपराधबोध दूर हो जाएगा। इस बिंदु पर संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में विराम लग गया। ये 6 महान संप्रदायों से निलंबन था। 6 संप्रदायों के बुजुर्ग एक मंडली में एकत्र हुए। भाई बेहोंग, मुझे लगता है कि यह प्रतियोगिता ऐसी ही होगी। आदिकालीन अराजकता संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने आह भरी। शी बेहोंग ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा? स्टासिया संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब इस लड़ाई को जारी रखने की जरूरत है। अगर हम लड़ते रहे तो बिना किसी फायदे के सैकड़ों खतरे पैदा होंगे। अर्जुन अब तक कायम है। आपका हावरान संप्रदाय पहले से ही 8 महान संप्रदायों की नई रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। रैंकिंग टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार गहरा आकाश संप्रदाय स्वाभाविक रूप से पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर फेउन संप्रदाय था और हावरन संप्रदाय के अर्जुन सबसे लंबे समय तक तीसरे स्थान पर थे, जबकि स्टासिया संप्रदाय चौथे स्थान पर था और फैंग जुवान द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया गहरा निचला संप्रदाय, जो आधे रास्ते से सेवानिवृत्त हो गया था, 5वें स्थान पर था। इसके बाद शेन लियांग थे, जिनकी मृत्यु आदिम अराजकता संप्रदाय से हुई थी।
आदिम अराजकता संप्रदाय को छठा, नीला अधोलोक संप्रदाय को 7वां और 8वां दिव्यपंथ संप्रदाय को 5वां स्थान दिया गया था। हाँ, एजियोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक अर्जुन चैंपियनशिप नहीं जीतता तब तक वह रैंकिंग नहीं बदल पाएगा। हालांकि अगर वह लड़ना जारी रखता है तो देर सवेर उसका सामना यू डोंगहाई से होगा। उस समय यदि वह असफल हो जाता है तो न केवल वह रैंकिंग क्रम को बदलने में असमर्थ होगा, बल्कि हमारे 6 महान संप्रदाय भी इस अच्छे अंकुर अर्जुन को खो देंगे। शी बेहोंग भावुक हो गए। वे हाओरान संप्रदाय के एक बुजुर्ग थे और वे अर्जुन को खोने के लिए और भी ज्यादा अनिच्छुक थे। बात यहीं खत्म होती है। हम बस यही कर सकते हैं। शी बेहोंग ने सिर हिलाया। ठीक इसी समय 3 दूत अचानक समुद्र से पशु आत्मा पथ पर उड़े और अर्जुन, युआन मिंग और जियो जून के हाथों पर उतर गए। तीनों लोगों के संदेशों की विषय वस्तु बिल्कुल एक जैसी थी। ये सभी फैंग शुआन द्वारा भेजे गए थे और विषय वस्तु थी मैच को रोकना, किसी भी कीमत पर मैच को रोकना। मैच में देरी। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि उसने खुद से सोचा, क्या फैंग जुबान को वास्तव में कुछ सबूत मिल गया है। युआन मिंग अभी भी बेहोश था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह संदेश की सामग्री नहीं देख पाया। जियाओ जून ने संदेश पकड़े हुए बस आह भरी और खुद का मजाक उड़ाया, अगर मैं मैच को टालना भी चाहूं तो भी मेरे पास योग्यता नहीं है। इस समय एल्डर शी बेहोंग ने अचानक जोर से कहा, कई विचार विमर्श के बाद मैंने चुनौती देने वाले ने यह निर्णय लिया है कि प्रतियोगिता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। घटनास्थल पर मौजूद दर्शक और स्टार गैजिंग सिटी में हड़कंप मच गया। क्या मैच खत्म कर दें? चुनौती देने वाले ने हार मान ली है। क्या उनके पास कोई दूसरा अर्जुन नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस तरह से नहीं लड़ेंगे? मुझे लगता है कि उनका निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। उनके पास केवल एक अर्जुन बचा है। जहां तक चुनौती देने वाले पक्ष का सवाल है, जिसका प्रतिनिधित्व द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट कर रहा है, उनके पास अभी भी 29 विशेषज्ञ हैं। ये सही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि जियांग नान उन 29 लोगों को हरा सकता है या नहीं, लेकिन उसके अपने शब्दों में उसे एक दिन में 9 बेहद कड़े मुकाबले खेलने पड़ते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम इंसान झेल सके। बकवास। क्या मैच ऐसे ही खत्म हो सकता है? मैं अभी भी फाइनल मैच देखना चाहता हूँ। ज्यादातर श्रोताओं का रवैया अक्षम्य था। यहाँ तक कि हाओरान संप्रदाय का बचाव करने वालों का भी रवैया मजाकिया था। जहाँ तक 6 महान संप्रदायों के शिष्यों का प्रश्न है, उन्होंने अधिक समझदार होना चुना। अर्जुन का अब तक दृढ़ बने रहना बहुत दुर्लभ है। हाँ, उन्होंने संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए वह सब कुछ किया है जो वह कर सकते थे। जानवर आत्मा द्वीप पर जुबान किंग जू ने शी बेहोंग की दिशा में देखा और कहा, क्या आपने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है? शी बेहोंग ने सिर हिलाया, हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये 6 महान संप्रदायों का निर्णय है। ठीक है, जुबान किंग जू ने कहा, तो मैं घोषणा करता हूँ। रुकना। अचानक एक आवाज ने जुबान किंग जू को बाधित किया। सभी ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, मैंने खेल नहीं छोड़ा है। जियांग नान। शी बेहोंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम्हें समग्र स्थिति को पहले रखना होगा। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने जियाओ जून को कैसे मनाया था? जब जाने का समय हो तो तुम्हें जाने देना सीखना होगा। अब और लड़ने का कोई मतलब नहीं है। बात बस इतनी है कि इससे बिना किसी कारण के मरने की संभावना बढ़ जाती है। आदिकालीन अराजकता संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने भी समझाया, अर्जुन, आपने खुद को साबित कर दिया है, लेकिन आपको अपनी ताकत पहचानना सीखना होगा। क्या आपने यू डोंगहाई और युआन मिंग को लड़ते नहीं देखा? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता कि मैं असफल हो जाऊंगा। चूंकि फैंग शुआन ने अर्जुन से मैच स्थगित करने को कहा था, इसलिए अर्जुन को मैच जारी रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। उसने फैंग शुआन की बात पर विश्वास करना चुना, खासकर तब जब उसे नहीं लगता था कि वह हार जाएगा। युआन मिंग है, अर्जुन अर्जुन है। अर्जुन, तुम, यहाँ तक कि स्टासिया संप्रदाय के बुजुर्ग भी अर्जुन को मनाना चाहते थे। अर्जुन ने हाथ हिलाकर बुजुर्ग की बात बीच में ही रोक दी। मैं बुजुर्गों की दयालुता की कद्र करता हूँ। मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं किसी खतरे में पड़ूं, लेकिन मैं अभी भी मैच जारी रखने का साहस रखता हूँ। अध्याय 830। ये देखकर कि अर्जुन डगमगाने को तैयार नहीं है, शी बेहोंग अर्जुन के पास गया और गंभीरता से कहा, अर्जुन, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप निश्चित रूप से यू डोंगहाई को नहीं हरा सकते। चूंकि आप ये जानते हैं, इसलिए और अधिक प्रयास करना व्यर्थ होगा। जब तक आप चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, तब तक हमारा हाओरान संप्रदाय तीसरे स्थान पर रहेगा। इससे कुछ नहीं बदलेगा। नहीं, अर्जुन ने कहा, मैं अपने विचार पर अड़ा हूँ। मैं यू डोंगहाई को हरा सकता हूँ। अर्जुन। शी बेहोंग अचानक क्रोधित हो गए और बोले, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो समग्र स्थिति की परवाह नहीं करते। यदि आप मर जाते हैं तो ये हमारे हाओरान संप्रदाय के मनोबल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप समझते हैं, यू डोंगहाई तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा।
क्या मुझे उसकी ज़रूरत है कि वह मुझे जाने दे? बड़े साहब, हम संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में क्यों भाग ले रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ 8 महान संप्रदायों में ऊंचा स्थान पाने के लिए संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं? अर्जुन ने गुस्से से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहन आकाश संप्रदाय पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना चाहता है। हम उनकी योजना को ध्वस्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। यह इस आधार पर है कि आप यू डोंगहाई को हरा सकते हैं। शी बेहोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उसे हरा सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं। उसने युआन मेंग को हरा दिया और दानव शरीर भी नहीं छोड़ा। शी बेहोंग ने कहा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, चाहे मैं उसका प्रतिद्वंद्वी हूं या नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं युद्ध में मर भी जाता हूं, तो दुनिया के लोगों द्वारा अपमानित होकर मरने के बजाय मैं युद्ध के मैदान में ही मरूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने शी बेहोंग की बात अनसुनी कर दी। वह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा और जोर से बोला, मैंने मैच नहीं छोड़ा। हार माननी है या नहीं, ये सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूँ। अर्जुन के निर्णय से दर्शकों के बीच चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है और वह बहुत जिद्दी है। लेकिन अर्जुन जानती थी कि वह अपने दिल में क्या जोर दे रहा था। जुवान किंगजू ने कहा, वास्तव में, यदि प्रतियोगी हार स्वीकार नहीं करता है, तो कोई भी उसे यह निर्णय लेने में मदद नहीं कर सकता है। चूंकि अर्जुन का मानना है कि वह लड़ाई जारी रख सकता है, इसलिए संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट जारी रहेगा। आज के 3 राउंड के मुकाबले कुल 9 मैच खत्म हो गए हैं। चलिए कल जारी रखते हैं। अर्जुन की विशेष स्थिति के अनुसार मैंने प्रतिदिन मैचों की संख्या को 8 लड़ाइयों तक समायोजित करने का निर्णय लिया है। उस रात सभी लोग अर्जुन को मनाने के लिए दौड़े। यहाँ तक कि हाओरन संप्रदाय के शिष्यों का भी मानना था कि प्रतियोगिता को अभी समाप्त करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अर्जुन ने मुरोंग वानकिंग की ओर देखा। तब मुरोंग वानकिंग ने कहा, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ। यदि आप लड़ना जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको गलत नहीं समझा। जियाओ नान, जियांग यूनफान पास आया और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़ों से नाराज नहीं होगे। वे तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहते, नहीं वे चाहते हैं कि तुम खुद को बेवकूफ़ बनाओ। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और डरते हैं कि तुम युद्ध में मारे जाओगे। वरिष्ठ भाई यूनफान, मैं समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। जियांग यूनफान ने कहा, अब आप हमारे प्रकृति संप्रदाय के सबसे चमकीले सितारे हैं। यदि प्रकृति संप्रदाय वास्तव में आपको खो देता है तो ये हमारे प्रकृति संप्रदाय के युआन क्यूई को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। सच कहूं तो अब कोई बाहरी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यू डोंगहाई को हराने में आपको कितना विश्वास है? अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद का न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अभी तक यू डोंगहाई का राक्षसी शरीर नहीं देखा है। अगर मैं खुद इसका आकलन करूं तो परिणाम मोटे तौर पर 50-50 होगा। 50 से 50। सब लोग चौंक गए। अर्जुन का फैसला खुद को ज्यादा आंकने जैसा था। दूसरों की नज़र में अर्जुन के जीतने की 10% संभावना अद्भुत थी। हालांकि कोई भी ऐसे शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाने को तैयार नहीं था। अगले दिन प्रतियोगिता जारी रही। पूरे गहन आकाश संप्रदाय में 29 विशेषज्ञ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से 2 कल जीत गए थे और पीछे रह गए थे। जहां तक चुनौती देने वाले की बात है तो केवल अर्जुन ही बचा था। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि अर्जुन ने खुद को बहुत अधिक महत्व दिया, महसूस किया कि अर्जुन चीजों की गहराई को नहीं जानता था और महसूस किया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं समझता था। वह एक बेहद घमंडी बदमाश था। हालांकि इससे आगामी युद्ध के प्रति सभी की प्रत्याशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या कोई व्यक्ति माचिस पकड़ सकता है? यह एक महान उपलब्धि थी। अगर अर्जुन सचमुच सफल हो गया तो वह दक्षिणी क्षेत्र के मार्शल आर्ट के इतिहास में एक समृद्ध और रंगीन छाप छोड़ जाएगा। तथाकथित संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट अब एक व्यक्ति की लड़ाई बन गया था। अर्जुन सीधा युद्धभूमि की ओर उड़ चला। उसने विशाल कृपाण अपने कंधे पर उठा रखी थी। चूंकि वह अकेला बचा था, इसलिए उसे चिट्ठी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन की मूर्खतापूर्ण और घमंडी छवि कैसी भी रही हो, जिस क्षण उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा, जिस क्षण उसने अपना हथियार प्रकट किया, वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ पूरे स्टार गेजिंग सिटी ने अर्जुन का नाम जोर से पुकारा। बेवकूफ़ हो या लापरवाह, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मजबूत हड्डियां वाला इंसान था। वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था। मार्शल आर्टिस्ट शब्द से मिले पवित्र अर्थ के वो हकदार था। हाओरान संप्रदाय ने भी अर्जुन का फिर से समर्थन किया और अर्जुन को एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। चूंकि अर्जुन पहले ही प्रतिस्पर्धा करने का फैसला कर चुका था, इसलिए हाओरान संप्रदाय उसे बिना शर्त समर्थन दे सकता था। जैसे ही समुद्री हवा चली, अर्जुन के कपड़े लहराने लगे। यद्यपि करोड़ों लोग हैं, फिर भी मैं जाता हूँ। अर्जुनपिंग ने अपनी कृपाण उठाए और उसे स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर तान दिया।
वह जोर से चिल्लाया, स्वर्गीय गहन संप्रदाय, आओ और लड़ो। जब उन्होंने ये शब्द चिल्लाए तो संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट देख रहे सभी दर्शकों की भावनाएं तुरंत इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। उनका खून खौल उठा और जलने लगा। 19, अभी 29 बचे हैं। जब तक मैं इन 29 को हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा। गहन आकाश संप्रदाय की दिशा में एक मोटा आदमी कूद गया। जब इस व्यक्ति ने उसका स्वभाव देखा तो वह रात्रि दानव क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति था। वह हट्टा कट्टा आदमी 3 मीटर लंबा था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के छठे स्तर का आश्चर्यजनक स्तर रखता था। बलवान व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, मेरा लक्ष्य हमेशा युआन मेंग रहा है। दुर्भाग्य से युआन मेंग को पूर्वी चीन सागर के उस बदमाश ने उखाड़ फेंका। मैं केवल एक कदम पीछे हटकर तुम्हें ढूंढकर अपना गुस्सा निकाल सकता हूं। तुम मरना चाहते हो या जीना? अर्जुन ने अपनी कृपाण उसके सामने रखी और कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए जीने का रास्ता छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वह हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसा, मैं तुम्हें मारने वाला था, इसलिए तुम्हें मेरे प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन तुम खुद को इतना ऊंचा समझते हो कि ऐसी बातें नहीं कह सकते। वह हट्टा कट्टा आदमी अर्जुन की ओर बढ़ा। चलते चलते उसका शरीर 3 मीटर से बढ़कर 3.5 मीटर हो गया। अटूट स्वर्ण शरीर। अर्जुन ने तुरंत ही उस बलवान व्यक्ति के युद्ध कौशल को पहचान लिया। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने सिर हिलाया, ये सही है, स्वर्ण शरीर अटूट है, 7वीं महान पूर्णता है। अर्जुन ने विभिन्न संप्रदायों को स्वर्ण शरीर की अटूट कला वितरित की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रात्रि दानव स्वर्ण शरीर की अटूट कला प्राप्त कर सकता था। आओ, मैं खुद इस मुकाबले को खत्म कर दूं। उस हटे कट्टे आदमी का युआन क्यू उत्तेजित हो गया और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और अर्जुन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत सच्ची ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका सुनहरा शरीर 10वें स्तर को पार नहीं कर सका। बलवान व्यक्ति की शारीरिक शक्ति अर्जुन की तुलना में 8 गुना अधिक थी, जबकि उसकी शारीरिक शक्ति 11 गुना अधिक थी। धमाका। मजबूत कद वाले व्यक्ति ने अपनी पूरी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए अर्जुन की ओर मुक्का मारने में बढ़त बना ली। जहां तक अर्जुन की ऊंची तलवार का प्रश्न है तो उसने वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति के भारी प्रहार को एक जोरदार झटके से रोक दिया। पूरा दर्शक वर्ग हौंफ रहा था। उस बलवान आदमी के शरीर की ताकत शायद युआन मेंग से कम नहीं थी। उनकी जन्मजात शारीरिक शक्ति 8 गुना वृद्धि के साथ अर्जुन से भी अधिक हो गई होगी। हालांकि अर्जुन वास्तव में इसका सामना करने में सक्षम था।